नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइबर सिपाही में। और जितने भी साथी इस लाइव को देख रहे हैं इस वक्त, हमेशा की तरह मैं निवेदन करूंगा, एक कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए कि आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। चलिए एक बार देखते हैं कौन कौन यहाँ पे स्टूडियो में जुड़ा हुआ है। मयूर जी हैं, कुसुम जी हैं, मृदुला जी, अच्छा आज तो आप शुरुआत में जुड़ी हैं, बहुत सुंदर। यश श्रीवास्तव जी कहते हैं ऑडियो वीडियो क्लियर है, मयूर भाई कह रहे हैं ओके है, कुशमेंद्र जी बोलते हैं ओके है, सुधीर भाई, यशस्वी कुमार ओके, शुभम जादव, सुरेंद्र जी, रोहिताज जी, अतुल चौहान जी, दिलीप कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप सनातनी भाई, बहुत स्वागत है आपका। अवतार सिंह दरबार जी, आशीष गिरी जी, सुराजीत बोस भाई, दिनेश मालविया जी, धीरज आर्या जी, नागेश कुमार जी ओके, बहुत सुंदर, अरुण सिंह जी, अंकित ठाकुर जी, राम सिंह जी। चलिए आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है। शुरू में आप लोग चाहें तो आधा एक मिनट इस लाइव के लिंक को आराम से शेयर कर लीजिएगा। गंभीर विषय है, शुरू करते हैं हम लोग। आपको गेस्ट पैनल से भी मिलवाता हूं मैं अभी, है ना। आप चाहें आधा एक मिनट इस लाइव के लिंक को अपने व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट पे, फेसबुक पे शेयर करके कुछ और साथियों को जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए मैं तब तक और देखता हूं कौन कौन है यहाँ पे। वीनू भाई हैं, सुनीता जी, कुसुम जी, किरण पंत जी, भावेश भाई, धीरज आर्या जी, भगवंत सिंह जी, हिंदुत्व जागरण, सोनल बहन जुड़ी हुई है कोलकाता से, सोनल बुर्जे, शिशिर विश्वकर्मा, हरीश वैष्णव भाई, जुगल गुप्ता जी, चलिए संजय भूरिया भाई गोवा से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। जितेंद्र गुप्ता जी, मीनू दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्ते। एस पंडित जी, मुकेश परिहार जी, चलिए आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं। जैसा आपने आज का थंबनेल देखा, हमारी कोई फीलिंग नहीं है, थोड़ा भोंपू स्पीकर एंड साडा भोंपू भोंपू। तो चलो एक छोटे से वीडियो के साथ में शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में दीपक भाई जुड़ेंगे आज और आजाद विनोद भाई जुड़ेंगे। आजाद विनोद भाई जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है भैया आपका स्टूडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव। विनोद भाई आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा मैसेज, वो क्या नाम है, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ जरा, एक बार रिफ्रेश करके फोन को, क्योंकि क्या मेरी आवाज आगे में आगे कोई आगे दिक्कत है? ठीक है। नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ओके ओके। सबसे पहले तो हर हर महादेव भैया, और सारे जी श्रोताओं को बहुत बहुत जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए चलिए, सभी को बहुत बहुत जय श्री राम। और आज का विषय रखता हूं, एक बार आप थंबनेल देखिए, एक छोटा सा वीडियो भी प्ले करता हूं और फिर आज के विषय को हम लोग पटल पे आपके सामने रखते हैं। ये वैसे जो वो बड़ा अच्छा बनाया है आपने, क्या जो चीज? थंबनेल बनाया ना वो अच्छा है। चलिए दीपक वो भाई जैसे भी आ बोलते गए। हैं ना, दीपक भाई नमस्कार, हाँ, जय श्री राम। जैसे वो बोलता है ना, जय श्री राम, जय थोड़ा श्री राम मेरे भाइयों कॉमेडी। को, जय श्री राम। जी, जय श्री तो मैं राम दीपक भाई। एक छोटा सा वीडियो प्ले करता हूं, उसके बाद आज की हम लोग जय श्री कार्यवाही राम, शुरू जय श्री करते राम हैं। शुभम भाई, विनोद भाई को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक छोटा सा वीडियो पहले प्ले करते हैं, बहुत लाइट मूड में शुरुआत करेंगे, लेकिन मामला बड़ा सीरियस है, बीच में गंभीर होकर सुनिएगा, समझिएगा। शुरू में लाइट मूड में इस लाइव को शुरू करेंगे कि त्वाडा भोंपू स्पीकर एंड साडा भोंपू भोंपू। हाँ हो जाए, क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। क्या करूं मैं, मर जाऊं? ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये बात ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। तो दीपक भाई,
जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टोमी साडा कुत्ता कुत्ता जी जी यही हो रहा है आज देश में। जी, यही हो रहा है। तुम्हारे भोंपू तो स्पीकर और हमारे भोंपू भोंपू। और ये मैंने जी। क्यों कहा, एक वीडियो में आप सभी साथियों के लिए चलाता हूं, और जैसा मैंने कहा कि अब धीरे धीरे गंभीर हो जाइएगा। विनोद भाई को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, विनोद भाई की स्माइल बता रही है। मैं दोबारा प्ले कर देता हूँ ये वाला नहीं वीडियो। जो नहीं मैं बताऊं, मतलब वो तो सबको अच्छा लगा ही लगा। जो आपने इसको जो थंबनेल दिया है ना, वो अच्छा है जी, वो थंबनेल क्यों दिया है मैं आपको दिखाता हूं। एक छोटा सा वीडियो, विनोद भाई आप भी देखिए, दीपक भाई आप भी देखिए, और हमारे सभी साथी उस वीडियो को देखिए। गंभीर विषय है, अब गंभीर होके बैठ जाइए सभी लोग, समझिए पूरे केस को समझिए। हाँ तो थाने सुषमा वाधवा मेरा नाम है, इसी ब्लॉक में रहती हूँ, आरडब्ल्यू में भी थी, और अब मैं बीजेपी की महामंत्री हूँ इस मंडल की, सचिव हूँ। ठीक है, बता देना। और पवार जी की भी बात हो चुकी है। हम भी अमित शाह की नौकरी कर रहे हैं। हाँ, हम हम भी अमित शाह के क्या वो है। बोलो क्या आप यहाँ से मंदिर उठाओगे सारा? बोलो आप बोलो ना, आप महिला डीजे नहीं उठाने हाँ, आप बोलो। कॉल है। हाँ, कीर्तन हो रहा है, बोलो यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। आओ ना, आओ आओ आओ, कीर्तन दिखाते हैं तुम्हें। आओ आओ ना, आओ 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 ना, कीर्तन देखो। यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हैं। ये देखो जी, ये पुलिस वाले कीर्तन रोक रहे हैं आकर। ये कह रहे हैं यहाँ पे कीर्तन नहीं होगा। पता नहीं किस दिन को नॉइज पॉल्यूशन कर रहे हैं। हाँ, ये हो रहा है जी कीर्तन। लो जी, कर रहे हैं डीजे बजा के। ये डीजे हो रहा है, ये देखो ये कीर्तन है। बंद कर हाँ, दिया। ये देखो हम 100 नंबर की कॉल पर आए थे, 100 नंबर की कॉल पर। हाँ बोलो बोलो, चलो बोलो डीजे बज रहा था, बोलो। डीजे की रिकॉर्डिंग है हमारे हाँ, पास में। बोलो। और हमें एक्शन नहीं लेने दे रहे। हमें बीजेपी की हाँ, धमकी दे रही है, बोलो, बीजेपी बोलो। की महिला मंत्री मंडल हाँ बना हाँ, रही है। बिल्कुल बिल्कुल हमें धमकी दे रही है। हाँ बिल्कुल, बोलो 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 ना, कीर्तन रुकवा रहे हो आकर तुम। कीर्तन डीजे वो की देखो बोले, सामने, डीजे ये बज रहा था, देखो जी, डीजे बज ये हो रहा रहा है। है आओ, कीर्तन। उठाओ ना। हाँ आओ। उठाओ। क्या कर रहे हो? उसमें नुकसान हो जाएगा। हाँ, नुकसान हो रहा है, बदतमीज ना हो तो। मान जाओ। ये देखो जी, ये कीर्तन हो रहा है, ये पुलिस वाले कीर्तन नहीं करने दे रहे। ये गड़ा, ये कह रहा है जी ये उठाएंगे वो उठाएंगे, सब उठाएंगे। ये बैठी है महिलाएं। बोलो जी, बोलो कीर्तन हो रहा है, यहाँ पे डीजे चल रहा है। ये देखो जी, लड़की की शादी है, कीर्तन हो रहा है। बोलो, कह रहे हैं डीजे चला रहे ने, ये कह रहे डीजे चला रहे हैं। ये देखो जी, ये बुजुर्ग महिलाएं भी बैठी हैं। ये रही लड़की जिसकी शादी है, और 30-40 से ज्यादा हमने लोग नहीं रखे, कोरोना का पूरा वो रखा है। हाँ, ये देखो माता रानी का कीर्तन हो रहा है, ये रुकवा रहे हैं कि हम ये लेके जाएंगे, हम वो लेके जाएंगे। जूते लेके दरबार में आगे। हाँ, इनको क्या पता धर्म क्या होता है। ये देखो जूते लेके भगवान के दरबार में खड़े हैं, ये देख लो जरा, ये देखो। ये इनको इतना नहीं पता कि भगवान के दरबार में चप्पल लेके आते हैं कि नहीं। हमारा भगवान ही है। हाँ, ये देखो भगवान को हम भी ये कीर्तन रोक के चल जा रहे हैं, यहाँ पे देखो सारे कीर्तन रोक के जा रहे हैं। कोई नहीं सुनी किसी में। ये वीडियो आप सभी साथियों ने देखा, और आपने देखा किस तरह से पुलिस के लोग कीर्तन को रुकवा देते हैं, और चलते हुए कीर्तन में जाकर के वहां से म्यूजिक सिस्टम उठा लेते हैं, वहां से स्पीकर्स को उठा लेते हैं। माता के दरबार में जो वहां पे मंदिर बनाया जाता है, वहां पे जूते चप्पल लेकर के जाते हैं। ये सारी चीजें आपने अपनी स्क्रीन पे देखी। कुछ साथी बोल रहे हैं कि ये वीडियो टेलीग्राम में डाल दीजिएगा, मैं आपको ये वीडियो टेलीग्राम में दे दूंगा। एक पहले जरूरी सूचना सभी साथी जो लाइव में जुड़े हुए आपको बताना चाहता हूं, बहुत दिनों से हमारे को संदेश मिल रहे थे आप लोगों के, जो हमारा नंबर था 9310002380, जिसको हम पेटीएम पे यूज करते थे। आप लोगों में से बहुत सारे साथी उस पे गूगल पे, फोन पे कुछ ऐसा ट्राई कर रहे थे, और उस नंबर पे वो सारी सुविधाएं नहीं है। तो आज आप देखिए नीचे यहाँ पे हमने पूरी जानकारी दी है। अब एक ही नंबर चलेगा, उस नंबर पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, यूपीआई भी, पेटीएम भी, गूगल पे भी, फोन पे भी। किसी भी माध्यम से आप साइबर सिपाही को मजबूत करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये एक नंबर काम करेगा, 9891002380। इस नंबर पे आप सभी जगह से सहयोग कर सकते हैं। और जो साथी भारत के बाहर से हमें देख रहे हैं, वो पेपैल के जरिए अपना सहयोग दे सकते हैं, paypal.me/cybersipahi। और ऊपर हमने आज ये भी लगाया है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। तो जितने साथी लाइव में जुड़े हुए हैं,
इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और आज की ये खिड़की कैसी लगी थोड़ा इसके बारे में भी बताइएगा। अब मैं गंभीर विषय की ओर चलता हूं। दीपक भाई, ये आपने देखा किस तरह से पुलिस वाले वहां पे चलते हुए कीर्तन को रुकवा देते हैं, जूते चप्पल पहन के जाते हैं माता के दरबार में, सारा साधु सामान उठा लेते हैं। लेकिन जो आप इतने वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ, जो 5 बार दिन में हमारे कानों को फोड़ती हुई आवाजें होती हैं, जो हमें चैन की सुकून की नींद नहीं सोने देती, आपने उसको लेकर के बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। आजाद विनोद भाई भी स्क्रीन पे, उनको भी स्टूडियो में लेता हूं। तो दीपक भाई, मैं आपसे पहले आपके विचार जानना चाहूंगा इस पूरे प्रकरण के, और उसके बाद में मैं आपके कुछ वीडियो भी प्ले करूंगा जब आपने संघर्ष किया, किस तरह से आपको पुलिस के लाठी डंडे खाने पड़े, आपकी गिरफ्तारी भी हुई, वो सारी चीजें मेरे पास यहाँ स्टूडियो में अवेलेबल है, मैं उनको भी प्ले करूंगा। लेकिन पहले आपका इस विषय पे एक शुरुआती वक्तव्य लेना चाहता हूँ। स्वागत है दीपक भाई। नमस्कार शुभम भाई, नमस्कार विनोद जी। अभी आपने जो ये वीडियो चलाया है दिलशाद गार्डन का था। सुषमा वाधवा जी हैं, जो हमारी एक मंडल की बीजेपी की महामंत्री हैं। उनकी एक महिला मित्र के यहाँ उनकी बच्ची का शादी का फंक्शन था। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। सुषमा वाधवा जी की एक महिला मित्र के यहाँ शादी का फंक्शन था, उनकी बिटिया की शादी का फंक्शन था, और वहां पर वो बहुत छोटे लाउड स्पीकर लगा के, स्पीकर है, लाउड स्पीकर भी नहीं, स्पीकर हैं, आपने देखा होगा, वो स्पीकर्स लगाकर जो घर के अपने फंक्शन होते हैं शादी ब्याह के अंदर, वो उसको कर रहे थे। और वहां पर पुलिस के जवान आते हैं और किस प्रकार जूते पहनकर वो माता की दरबार में घुस जाते हैं और लाउड स्पीकर के जो स्पीकर्स के जो सेट है उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। ये देश लोकतांत्रिक है कहने को कि इस देश के अंदर सबको समान अधिकार मिला हुआ है, पर इस देश के अंदर यदि मंदिरों पर लाउड स्पीकर बजते हैं, हिंदुओं के घरों में माता की चौकियों में लाउड स्पीकर या स्पीकर बजते हैं, तो वो अवैध है। वो नॉइज पोल्यूशन का नाम लेकर उनको उठा लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और उनके ऊपर जुर्माने लगा दिए जाते हैं। पर वही स्पीकर यदि मस्जिद की मीनारों से बजते हैं दिन में 5 बार, तो वो वैध हो जाते हैं। क्योंकि यदि वहां हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वहां कह देती है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाएगी। वो लोग नहीं मानते। हमको ये समझाया जाता है जी आप तो समझदार लोग हैं, कम से कम आप तो समझदारी का परिचय दीजिए। 5 टाइम वो बजा रहे थे तो हम क्या वैसे बन जाएंगे? वैसे बन जाए चाहे हम ना बन जाए, इसकी कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जो गलत हो रहा है उसका विरोध क्यों नहीं हो रहा। इस देश के अंदर यदि सड़कों पर मंदिर बने होते हैं तो अवैध है, उनको तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चला दिए जाते हैं। पर यदि इस देश के अंदर सड़कों पर मस्जिदें बनी हो, मजारें बनी हो, तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करता मेरे भाई। इन मजारों को के खिलाफ भी हमने लंबी लड़ाई लड़ी है और उसमें भी क्या रिजल्ट निकला ये विनोद जी जानते हैं मेरे भाई, ये भी हमेशा लगभग साथ रहते हैं। उसमें भी मुझे तो पूरी दिल्ली पुलिस ने सर्कुलर निकाल दिया था अपने सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किस व्यक्ति को ढूंढो, उसको नोटिस में अब भेजूंगा आपको। मेरा दोस्त क्या था? मेरा दोस्त ये था कि मैंने कह दिया कि चांदनी चौक के अंदर जो मंदिर टूट गया है, तो ये जो पटपड़गंज के अंदर मजार बनी हुई है इसको भी तोड़ा जाना चाहिए, और इसके खिलाफ तो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, पर उसको नहीं तोड़ा जा रहा। तोड़ा किसको जा रहा है? हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है। यदि मस्जिद मजार है तो वहां से बगल से रास्ते घुमा के निकाल दिए जाते हैं। कभी आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का भजनपुरा का इलाका है, कभी आप आइए, अभी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर चल रहा है। भजनपुरा मेन रोड पर एक मजार बनी हुई है जो भी दिल्ली दंगों में बहुत हाईलाइट भी हुई थी। उसके दोनों तरफ से रोड को घुमा दिया गया और वो अभी सुरक्षित खड़ी हुई है, जिसकी वजह से वहां पर भयंकर जाम लगता है। आप दिन दोपहर रात कभी भी आइए, कम से कम आधा पौन घंटा आपको जाम में जूझना पड़ेगा, पर उसकी तरफ कोई आंख उठा कर रखता है। ये समस्या है। मैं आपको कुछ कानूनी फैक्ट्स बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी लोगों को कुछ कानूनी फैक्ट्स नहीं पता कि नॉइस पोल्यूशन पर क्या कानून बना हुआ है। हम विरोध कर सकते हैं, हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, हम लाउड स्पीकरों को सीज करा सकते हैं। आज भी जैसे, क्योंकि जब से मैंने अभियान छेड़ा ये लाउड स्पीकर को हटाइए जी, मैं आपसे कानूनी पहलू समझूंगा और हमारे सारे दर्शक भी समझेंगे। उससे पहले मैं आप ही का एक वीडियो और प्ले करना चाहता हूं, और कुछ साथी यहाँ पे कह रहे हैं भैया ये जो वीडियो प्ले किया ये कहाँ का है। आप ध्यान से सुनिए, दीपक भाई ने अभी बताया ये दिलशाद गार्डन दिल्ली का वीडियो है, मैं उसको भी दोबारा प्ले कर दूंगा। लेकिन एक दूसरा वीडियो भी आप देखिए
दीपक भाई के संघर्ष को पहले देख लीजिए, उसके बाद हम दीपक सिंह हिंदू जी से इस पूरे मामले की कानूनी पहलू भी समझेंगे, विनोद भाई के विचार भी लेंगे, लेकिन कुछ वीडियोस जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोगों के हैं उसको समझिए, आपको पृष्ठभूमि का पता चलेगा। और इसी बीच में हमें मृदुला जी ने सपोर्ट किया आज के लाइव को, आपके बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला जी, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। और आप कहती हैं ये बहुत डिस्टर्बिंग काम था पुलिस का कि इनमें हिम्मत है किसी और धर्म की प्रेयर को रुकवा दें। एब्सोल्युटली करेक्ट, इनमें हिम्मत नहीं है किसी और धर्म की प्रेयर को रुकवाने, और प्रेयर को रुकवाना तो बहुत बड़ी बात है। जब उनकी आजान नहीं होगी, जब उनकी प्रेयर नहीं होगी, वो बंद स्पीकर को भी नहीं उतार सकते, ये एक कड़वा सच है। और कुछ साथी यहाँ पे बहुत गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं पुलिस के लिए, मैं निवेदन करूंगा, देखो हमने हमेशा दिल्ली पुलिस के साथ खड़े रहे हैं, डंडे भी खाए हैं दिल्ली पुलिस से, हमने वाटर कैनन भी हमने दिल्ली पुलिस की झेली है, आज से नहीं कितने वर्षों से। हर बार जमीन पे जब हम काम करते हैं दिल्ली पुलिस ने हमें डंडे मारे, हमें वाटर कैनन मारी, लेकिन आखिरी तक 26 जनवरी पे होने वाली हिंसा के बाद तक भी हम लोग दिल्ली पुलिस के पीछे खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हम दिल्ली पुलिस की वर्दी का सम्मान करते हैं। दीपावली की रात में, सर्दियों की ठिठुरती रात में, चाहे उनको छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट हो, चाहे उनको गर्मा गर्म चाय पिलानी हो, इस तरह के छोटे छोटे प्रयास करके हम दिल्ली पुलिस के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं, दिल्ली पुलिस के प्रति अपना सम्मान दिखाते हैं। इसलिए पुलिस वालों को गाली मत दीजिए, वो लोग बहुत बड़ी ड्यूटी करते हैं। बात को समझिए, आज ये सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे देश में कहीं की भी पुलिस हो, जो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान है, उनकी हिम्मत नहीं है उन मिनी पाकिस्तान में चले जाएं और वो अपनी दादागिरी, अपनी गुंडागर्दी दिखाती है हिंदुओं के ऊपर। तो हमें पुलिस वालों से काम भी निकलवाना है, अपना बना के काम करवाना है। और कल आपने एक बहुत बड़ा वीडियो देखा है मेरा, अंडरकवर स्टोरी, आपको याद होगा, आपकी स्क्रीन पे उसका थंबनेल देखिए, तो ये भी तो समझिए, तिहाड़ जेल में बेकसूर निर्दोष हिंदुओं का एक कत्ल की साजिश थी, तिहाड़ जेल में आतंकवाद का कैंप लगा हुआ था। वो जो खबर लीक होके आई, वो भी तो शायद कोई अंडरकवर एजेंट पुलिस वाला ही होगा। साइबर सिपाही के जो अंडरकवर एजेंट होते हैं, मैं क्या कहता हूं समझो, कुछ वर्दी वाले हैं, कुछ बिना वर्दी वाले हैं। इसलिए पुलिस को बहुत गंदी इस तरह की भाषा मत लिखिए। और मैं एक वीडियो प्ले कराता हूं, उस वीडियो को देखिए, फिर दीपक भाई के पास चलते हैं। सर पहली बात तो सारी बोला था, सारी नहीं बोला, सारी नहीं बोला, किसी को भी सारी बोला भाई वीडियो है, एक सेकंड। ये वीडियो आप सभी साथियों ने देखा, मैं एक छोटा सा वीडियो और प्ले करता हूं, उसके बाद में हम नॉन स्टॉप बातें करेंगे दीपक सिंह हिंदू भाई से और आजाद विनोद भाई से। 10 सेकंड का समय दीजिए, मेरे को 10 सेकंड लगते हैं वीडियो चेंज करने में। मैं एक वीडियो और प्ले करता हूं, आप सभी पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। पहले ये सारे अत्याचार आप अपनी आंखों से होते हुए देखिए, किस तरह से हमारे हिंदू योद्धाओं के ऊपर में अपना दमखम दिखाती है पुलिस। आप पीछे देख लीजिए, लाउड स्पीकर
ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर बगल में। आप यहाँ पर आईटीओ पहुंचे हुए हैं, क्या मामला है, किसकी आप मांग कर रहे हैं? जी हम यहाँ आए हैं रोने के लिए कि देश के अंदर दो कानून चल रहे हैं। इस देश के अंदर यदि हमारे मंदिरों पर से आरती होती है लाउड स्पीकर से तो वो गैर कानूनी है, पर एक समुदाय के लाउड स्पीकर से होती है तो वो कानूनी है। इसलिए हम आए हैं। यह दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर बगल में जमाते उलेमा हिंद का हेडक्वार्टर है। ये आप पीछे देख लीजिए, लाउड स्पीकर बड़े बड़े टंगे हुए हैं। इसको लीगली उतारा जाना चाहिए। एनजीटी कोर्ट का ऑर्डर है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब ने 3 बड़े बड़े विज्ञापन निकाले हैं। हम तो केवल ये निवेदन करने आए हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब आप अपनी आज्ञा का पालन करवाइए। आप अपनी आज्ञा का पालन करवाइए। जो यहाँ दोगला व्यवहार करा जा रहा है ये गलत है। इसके विरोध में मैं दीपक सिंह हिंदू आमरण अनशन पर हूँ। यहाँ पर जब तक ये लाउड स्पीकर नहीं उतरेगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। दिल्ली के तमाम हिंदूवादी संगठन इस वक्त आईटीओ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों से भी बात करेंगे क्या मांग है उनकी। और जो उन्होंने जैसे दीपक सिंह जी जो बताया है कि मस्जिदों से जो अवैध जो अनलीगल स्पीकर लगे हुए हैं उनको उतारने को लेकर के यहाँ पर दिल्ली के तमाम हिंदूवादी संगठन पहुंचे हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे, पूछना चाहेंगे। बहन जी क्या बताना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं जब एनजीटी का आदेश है कि नॉइज पोल्यूशन होता है तो नॉइज खाली मंदिरों के लाउड स्पीकरों से नहीं होता, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से भी होता है। लाउड स्पीकर सेम होते हैं, चाहे मंदिर पे लगे हो चाहे मस्जिद पे लगे हो। तो मंदिरों से उतारे जा रहे हैं तो मस्जिदों से क्यों नहीं उतारे जा रहे हैं? पूरा देश, हर व्यक्ति एक सीमित दायरा है जिसके अंतर्गत ये आता है, वो है भारत का संविधान। जब भारत की न्यायपालिका, भारत की दिल्ली की कार्यपालिका और दिल्ली की व्यवस्थापक जो केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस है, उन्होंने कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया जो ध्वनि प्रदूषण के नाम पर सरकारों ने अपने वाहवाही लूटने के लिए, प्रशासन ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए बाकायदा हमारे भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से विज्ञापन जारी किए, टोल फ्री नंबर जारी किए कि आपको कहीं पर भी अगर ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत है तो आप हमें कॉल कीजिए और हम ध्वनि हटाएंगे। लेकिन फ्री नंबर जारी किए कि आपको कहीं पर भी अगर दिल्ली हेडक्वार्टर मात्र 20 मीटर की दूरी पे है, उलेमा का ये बगल में स्पीकर लग रहा है। अभी भी उलेमा के स्पीकर को लेकर वही मैं बोलने जा रहा हूँ। अभी आपने कॉल की है, क्या लगता है कि स्पीकर आपकी कॉल के द्वारा उतरेगा? जो व्यक्ति खुद 5 बार सुनने के बाद आज तक नहीं हटा पाया खुद के विज्ञापनों के बाद, वो क्या आपको लगता है ऐसा होगा? मेरा एक कहने का मतलब है, मैं प्रशासन से बोलना चाहता हूँ इस तरीके का दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जब हमारे जागरणों से, हमारे कीर्तनों से माइक छीन लिए जा रहे हैं, स्पीकर हटा लिए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस से हमारा कोई बैर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं कि एनजीटी के आकाश गोयल जी द्वारा जो न्यायाधीश है उनकी पीठ द्वारा एक आदेश दिया गया था डीसीपी साहब को और कमिश्नर साहब को कि दिल्ली के जितने भी मस्जिदों में स्पीकर लगे हुए हैं उनको उतरवा देना चाहिए, पर आज तक पुलिस इस कार्रवाई करने में विफल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से, क्या वो इस भीड़ तंत्र से डरती है? हमेशा पुलिस का, चाहे पुलिस हो चाहे सेना हो, हमने हमेशा उनका सम्मान करा है। जब जेएनयू के गद्दार जब पुलिस के विरोध में उतरे थे तब भी हम पुलिस के समर्थन में उतरे थे। तो हम यहाँ पुलिस का विरोध करने नहीं आए हैं। दीपक भाई ने आह्वान करा है कि हम सिर्फ एनजीटी का ऑर्डर का पालन करवाने आए हैं। आपके पास ऑर्डर की कॉपी हम दे देते, अगर नहीं है तो वैसे तो होगी आपके पास, तो आप एनजीटी के कानून का पालन कीजिए ना। आप एनजीटी के कानून का पालन कीजिए। दीपक भाई, मैं निवेदन करूंगा अगर गाड़ी में आपने कोई फोन ऑन किया हुआ है उसकी वॉल्यूम कम कर लीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। और अब सीधे इसके कानूनी पहलू में आपसे समझना चाहता हूं। जो आपने जमीन पे इतने वर्ष संघर्ष किया है, हमने सब वो तस्वीरें यहाँ पे देखी, वो वीडियो देखे किस तरह से आपको पकड़ के लेके जा रहा है, थाने में लेके गया। और महिलाओं पे भी, हमारी जो निधि बहन की मैं आवाज सुन रहा था, मास्क में अब तो चेहरे भी सबके पहचान में आते हैं, और बाकी महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ वो भी हमने देखा। तो वही बात घूम फिर के आती है कि हाँ, त्वाडा कुत्ता टोमी साडा कुत्ता कुत्ता, त्वाडे भोंपू स्पीकर, हमारे भोंपू भोंपू, हमारे भोंपू कुछ नहीं, हमारे जागरण कुछ नहीं, हमारे कीर्तन कुछ नहीं, और तुम्हारी अजाने वाह 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 वाह। तो दीपक भाई, इस पूरे विषय पे मैं चाहता हूं आप आज गंभीरता से सभी को समझाइए कि क्या किया जा सकता है, क्या कानूनी पहलू है इसके सारे। देखिए, मैं कुछ बातें आज बहुत स्पष्ट रूप से रखूंगा और अपने जितने भी हमारे साथी अभी जुड़े हुए हैं मैं सबको नमन भी करता हूं। ये जो समस्या है, इस समस्या का कहीं मूल कारण हम ही लोग हैं।
मस्जिदों से लाउड स्पीकर इसलिए नहीं उतर पाते क्योंकि वहां वो लोग एकजुट और संगठित होकर आ जाते हैं और मस्जिदों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों की रक्षा के लिए, और हमारे मंदिरों के इसलिए उतर जाते हैं कि हमारे लिए कोई निकल के घरों से बाहर नहीं आता। मेरे भाई, जब से मैंने ये मुहिम छेड़ी है, मुझे दुनिया भर की थ्रेट्स कॉल है, जान से मारने की धमकियां हैं। तो क्या मैं इस मुहिम से अपने आप को वापस कर लूं? यदि हम गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो ये तो अधर्म होगा। ये अभी आपने देखा है तो मेरे भाई विनोद जी हैं, निधि बहन जी थी, रुचि बहन जी थी, जिन्होंने इस सारे संघर्ष में मेरा साथ दिया, और सब साथ थे, हम सब साथी हैं इस धर्म युद्ध में। तो विनोद जी मेरे छोटे भाई है, मैं नमन करता हूं आपको। शुभम जी, आपको भी मैं नमन करता हूं। कम से कम जो बातें हमारी कोई नहीं सुनता, आप उन बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा एक्ट पढ़ी है, 5 साल एनजीटी कोर्ट में हमने जाकर इस केस को लड़ा। जो दिल्ली की 5 मस्जिदें थी उनको बेस बनाकर हम लोग गए, कीजिए दिल्ली की मस्जिदें हैं और इसमें दिन में 5 बार लाउड स्पीकरों से शोर करा जाता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, जिससे वहां के लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते, जीव जंतु मर रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से भी बड़ा नुकसान होता है इस नॉइज पोल्यूशन से। ये भी, और कुछ जो कानूनी जो फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, यदि कोई मेरे दिल्ली के साथी अभी सुनेंगे या देखेंगे तो एक बार कॉपी पेन लेके लिख भी ले, उसका लाभ मिलने वाला है। पर लाभ जब मिलेगा जब हम सक्रिय भूमिका में आएंगे, यदि उस पीड़ा को दूर करने के लिए हम उसका इलाज करेंगे। दीपक सिंह, हिंदू, विनोद भाई, शुभम मंगला भाई, हम चाहे जितना चिल्ला लें, हम मर भी जाएं, यदि हम अकेले लड़ते रहेंगे तो इस समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। पर हां, यदि समाज साथ देगा तो निश्चित रूप से मस्जिदों की प्रत्येक मस्जिद में से अवैध लाउड स्पीकर उतरेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 5 साल मेरे भाई केस लड़ा हमने एनजीटी कोर्ट के अंदर, हम वहां केस जीतकर आ गए। एनजीटी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई ये लाउड स्पीकर है, ये अवैध है, उतारे जाने चाहिए। दिल्ली पुलिस को ऑर्डर कर दिया, दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम फिर एनजीटी कोर्ट में चले गए, जी दिल्ली पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एनजीटी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बुला लिया, फटकार लगाई, भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? दिल्ली पुलिस ने कहा जी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाती है। तो एनजीटी कोर्ट ने कहा भाई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है तो क्या कानून का पालन नहीं होगा? तो दिल्ली पुलिस ने फिर एक टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिल्ली के लिए जारी करा, 155-271। जितने साथी अभी इस लाइव को सुन रहे हैं, कृपया करके कॉपी पेन लेकर या अपने फोन में नोट डाउन कर लें। केवल दिल्ली के लिए लागू है ये नंबर 155-271। ये वो नंबर है जैसे 100 नंबर पर आप किसी क्राइम की सूचना करते हैं और उस पर एक्शन होता है तुरंत, उसी प्रकार यदि नॉइज पोल्यूशन से संबंधित कोई सूचना, कोई आपको कंप्लेन करनी है तो आप 155-271 पर करिए और तुरंत आपके पास बैक कॉल आएगी, आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा जिस पर कार्रवाई होगी। पर कार्रवाई कब होगी? जब हम आगे बढ़कर साथ लगेंगे। ये दिल्ली पुलिस का है 155-271 नंबर। जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, यदि आप मस्जिदों के लाउड स्पीकर के शोर से परेशान हैं, जी चला दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि आप मस्जिदों के लाउड स्पीकर के शोर से परेशान हैं तो अभी 155-271 पर फोन लगाइए और कहिए कि जी ये लाउड स्पीकर बजता है जिससे हमारे बच्चे परेशान है, हमारे बुजुर्ग परेशान है, हम परेशान हैं, और इसको उतारा जाए। और मैं कानूनी फैक्ट बताऊंगा, कोई पुलिस वाला आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि आप इस मस्जिद के लाउड स्पीकर को नहीं उतार सकते। ये 2000 नॉइज पोल्यूशन एक्ट 2000 का कानून बना हुआ है, ये एक्ट है, उसको आप गूगल पे पढ़ लीजिए। मैं कोई भी फेक बात नहीं करूंगा, आप गूगल पर निकाल लीजिए। ये आप गूगल पर लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण एक्ट 2000 तो आपको पूरी एक कॉपी निकल जाएगी 7-8 पेजों की, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको एक एक चीज बताई जाएगी, क्या नॉइज पोल्यूशन के अंदर ऑल ओवर इंडिया क्या नियम बने हुए हैं। कि मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, बिल्कुल आ रही है भैया, आ रही है, आ रही है, आ रही है। क्या नियम बने हुए हैं? नियम मैं आपको बता देता हूं कि जो लाउड स्पीकर है, पहली बात तो वो बिना परमिशन के एक भी लाउड स्पीकर लग नहीं सकता, और जो लग गया है उसकी हाइट मैक्सिमम 8 फुट ऊंची होनी चाहिए। 8 फुट से ज्यादा लाउड स्पीकर ऊंचा नहीं लग सकता, और जो उस लाउड स्पीकर का मुंह होगा वो उस धार्मिक स्थल के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। ये कानून है, ये एक्ट है। और ये तो मैंने आपको दिखाया जो कानून बना हुआ है 2000 ध्वनि प्रदूषण एक्ट जो बना हुआ है, ये है।
इसको आप सब निकाल सकते हैं, मैं अभी लाइव देखते देखते भी आप गूगल पर निकाल सकते हैं। दिल्ली पुलिस का सिटीजन चार्टर है, दिल्ली पुलिस का सिटीजन चार्टर, दिल्ली पुलिस का, जिसमें दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 6 बजे से 10 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर आप नहीं बजा सकते शाम। ये है। आपको आवाज मेरी आ रही है? आ रही है दीपक भाई, बिल्कुल आ रही है। मैं आपको बीच में फुल स्क्रीन करता हूं, जब आप कागज दिखाते हैं तो मैं आपको पूरा शो करता हूं। जी, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। दिल्ली पुलिस का सिटीजन चार्टर है, और उसमें भी 5 साल की सजा, लाउड स्पीकर सीज होगा। ये तब है जब वो परमिशन से लाउड स्पीकर लगा हो। एक भी लाउड स्पीकर परमिशन से नहीं लगा हुआ, क्योंकि उस लाउड स्पीकर के भी कुछ नियम है जिसके लिए परमिशन लेनी होगी। ये सिटीजन चार्टर में आपको दिखाया मैंने अभी आपको। अभी मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब का स्टैंडिंग ऑर्डर आपको दिखाता हूं, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब ने स्टैंडिंग ऑर्डर कर रखा है पूरे दिल्ली पुलिस के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसएचओस के लिए, कि क्या नियम क्या है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर है दिल्ली पुलिस, आज का नहीं है, 2009 का दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब का स्टैंडिंग ऑर्डर है। ये क्या है, उसने स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि कोई भी लाउड स्पीकर बिना परमिशन के नहीं लगाया जाएगा, और यदि कोई लगा हो मिलता है तो दिल्ली पुलिस को स्वयं संज्ञान लेकर, बिना किसी कंप्लेन के भी स्वयं संज्ञान लेकर उनको उतारा जाना चाहिए। जैसे दिल्ली पुलिस उतारती है, पर कहां से उतारती है? वो मंदिरों से उतारती है, वो आपके जागरणों से ले जाती है, वो आपके खाटू श्याम बाबा के जो जागरण होते हैं वहां से उठाकर ले जाती है, वहां से उठा ले जाती है। पर मस्जिदों के लिए वो कानून जीरो हो जाता है, नहीं माना जाता। वो कमिश्नर साहब के स्टैंडिंग जो ऑर्डर है वो भी डिनाई कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, नहीं माने जाते, क्योंकि वो पक्ष के खिलाफ कोई बात जाती है तो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। उसके बाद मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब ने 3 बड़े बड़े विज्ञापन निकाले। उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति को यदि नॉइज पोल्यूशन से कोई समस्या है तो आप सीधा मुझको ईमेल करिए, सीधा 155-271 पर कंप्लेन करिए। ये एक विज्ञापन ये है आपके सामने। ये सब आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाके तीनों के तीनों विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, लिखते रहिए आप जो कुछ भी, जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहा हूं। निश्चित रहिए, मैंने आपको जूम किया हुआ है थोड़ा, हाँ, और अच्छे से दिखाइए। हाँ, दिख रहा है, वेरी गुड जी। हाँ, तो जो मैं बोल रहा हूं, है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ये तीनों विज्ञापन दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि 155-271 पर 24 घंटे, कोई लिमिटेड पीरियड नहीं है। इस 155-271 पर कभी भी आप कॉल सकते हैं, 24 आवर्स कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। तो यदि आप इस समस्या से त्रस्त हैं और यदि आप चाहते हैं कि मस्जिदों के अवैध लाउड स्पीकर उतरे, तो तुरंत अपना फोन उठाइए और कॉल लगाइए 155-271 और कहिए पुलिस वालों से, सर ये मस्जिद है, यहाँ पे लाउड स्पीकर बज रहा है, इसको हटाइए। आपको कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि पुलिस कहे कि आप आइए, कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पुलिस वाले से कह दीजिए जी हमने जागरूक नागरिक होने के नाते आपको सूचना कह दी, क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब के ऑर्डर है कि दिल्ली पुलिस स्वयं संज्ञान लेकर हटाए। हमने तो आपको बता दिया कि यहाँ पर गैर कानूनी कार्य हो रहा है, आप हटाइए इसे। तो आपको जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि तब भी कुछ नहीं होता है तो मेरा नंबर आप लिखिए 9717। वो कर देंगे दीपक भाई। अभी यहाँ दूसरी तरह के लोग भी हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, वो जानते हैं, वायरल है। 9717321008 ये मेरा नंबर है। आप कॉल करिए। यदि पुलिस नहीं सुनती है तो आप बताइए कि भाई ये नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझको, जो आपको 155-271 पर कॉल करने के बाद एक रेफरेंस नंबर आता है, उस रेफरेंस नंबर को मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझको मैसेज कर दीजिए कि दीपक भाई ये हमने शिकायत दर्ज कर दी और ये इसका रेफरेंस नंबर ये है। उसके बाद हम लोग, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही दिल्ली पुलिस की तरफ से मस्जिदों के खिलाफ, तो एक एनजीटी कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी भी बना दी है, जो इस 155-271 की सारी शिकायतें सुनेगी। और वो मॉनिटरिंग कमेटी कोई ऐसी छोटी मोटी कमेटी नहीं है। एनजीटी कोर्ट ने जज एसपी गर्ग साहब नियुक्त करे हैं उस कमेटी के अंदर,
दिल्ली पुलिस के दिल्ली सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी है उसके अंदर, और डीसीपी पीसीआर जो पूरे दिल्ली की 100 नंबर की कॉल अटेंड करती है, अभी वो महिला है, डीसीपी पीसीआर साहिबा वो है, और एसडीएम और हमारे मेंबर्स। तो यदि आप वो रेफरेंस नंबर हमें मैक्सिमम संख्या में 155-271 पे कॉल करके देते रहेंगे, तो हम पूरा का पूरा चिट्ठा बनाकर उस मॉनिटरिंग कमेटी के सामने रखेंगे कि सर ये इतनी कॉल्स हैं दिल्ली के अंदर, देखिए क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई। तो आप विश्वास मानिए कार्रवाई होगी, पर उसके लिए हमें प्रत्येक नागरिक को बिना डरे बिना झुके कंप्लेन करनी होगी, शिकायत करनी होगी। यदि हम आगे बढ़कर शिकायत नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। शुभम भाई, आज मुझे गुजरात से फोन आया, क्योंकि मैं ट्विटर पर भी पोस्ट डाली थी, तो गुजरात से कि भैया हम भी त्रस्त है इस समस्या से, पर हम खुद कंप्लेन नहीं कर सकते, हमें डर लगता है। कब तक डरोगे मेरे भाई? जब ये आग तुम्हारे घरों में लग जाएगी तब क्या करोगे? तब उसे बुझाने का प्रयास नहीं करोगे? और ये अजान है क्या? क्या बताया जाता है इसमें? ये कभी सर्च करिए आप गूगल के ऊपर, किस अजान में बोला क्या जाता है। दिन में 5 बार आपको बताया क्या जाता है। ये आपको मानसिक रूप से गुलाम करा जा रहा है। 5 बार अजान सुनवा कर आपको बताया जाता है कि अल्लाह ही पूजनीय, उसके अलावा कोई इस दुनिया के अंदर पूजनीय है ही नहीं। आपका बच्चा जो बाल्यकाल से उस अजान को सुनता है वो कायर और नपुंसक हो जाता है, कहीं भी लाउड स्पीकर की आवाज बनती है वो चुप हो जाता है। आपको मानसिक रूप से कमजोर करा जा रहा है। ये लोग कहते हैं ईश्वरीय कार्य है, धार्मिक पूजा है, कोई धार्मिक पूजा पाठ नहीं है, वो केवल और केवल आपका वजूद खत्म करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। और ये लाउड स्पीकर का योगदान क्या रहा है आप जानते हैं? कश्मीर में 90s के दशक में ये वही लाउड स्पीकर हैं। इन्हीं लाउड स्पीकरों से कश्मीर के अंदर शोर मचाकर कहा गया था कश्मीर खाली करो, अपनी बहन बेटियों को यही छोड़ जाओ और कश्मीर को खाली कर दो। ये वही लाउड स्पीकर है, या तो इस्लाम कबूल करो या कश्मीर को छोड़ो। आज भी ये लाउड स्पीकर इनकी सूचनाओं को भेजने का तंत्र है, ये याद रख लेना। क्या लाउड स्पीकर, अभी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि नमाज पढ़ने के लिए किसी भी लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर मुंह से भी पढ़कर नमाज बोल सकता है। यह प्रयागराज हाई कोर्ट का ऑर्डर है, यह भी आप पढ़ सकते हैं, यह भी गूगल पर है। जितनी भी डिटेल में आपको बता रहा हूं ये सारी गूगल पर है। आप कभी भी सर के सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करिए और कहीं भरे हो सकते हैं। कुछ भी दीपक सिंह हिंदू जितनी भी बातें बोल रहा है सारी ऑथेंटिक, सारी कानूनी, और ये लड़ाई हम जीत कर आए हैं। 5 साल संघर्ष करके हम इस सारी लड़ाई को जीत कर आए हैं, और अब ये लड़ाई अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। अब इस लड़ाई को खत्म आप और हम मिलकर कर सकते हैं। उसके लिए मुझे, शुभम भाई को, विनोद भाई को, हम सबको आपका साथ चाहिए। प्रत्येक देशवासी का हम लोगों को साथ चाहिए। क्या साथ चाहिए? कि आप लोग आगे बढ़कर हर मस्जिद के खिलाफ 155-271 पर कॉल करें, अपनी आरडब्ल्यू से कॉल कराएं, अपनी एनजीओ से कॉल कराएं, अपनी संस्था से कॉल कराएं। डरिए मत, लॉ है, कानून है, पुलिस तुम्हारे पक्ष में खड़ी होगी यदि तुम संगठित होकर कंप्लेन करोगे तो। ऐसा नहीं है पुलिस नहीं खड़ी होगी। हमने, शुभम भाई, आपको सुनकर खुशी होगी, दिलसाद गार्डन से 3 मस्जिदों में से हमने उतरवा दिया लाउड स्पीकर। कंप्लेन से, केवल एक बच्चे की कंप्लेन से उतरवा दिए। तो प्रयास करना होगा, और यदि हम प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। कोई डरने का विषय नहीं है। और जैसे हमने बताया, हम अवैध मजारों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। विनोद जी जानते हैं, विनोद जी हम सब साथ हैं। बहुत जल्द दिल्ली की सड़कों पर से अवैध मजारें भी हटाई जाएंगी। जिस प्रकार अवैध मस्जिदों में से अवैध लाउड स्पीकर हटेंगे, उसी प्रकार दिल्ली की सड़कों पर से अवैध मजारें भी हटाई जाएंगी। यदि अतिक्रमण मंदिरों से है तो मजारों से भी है। यदि मंदिर पर लगे हुए लाउड स्पीकर हटेंगे तो मस्जिदों पे लगे हुए भी लाउड स्पीकर हटेंगे। कानून तो सबके लिए भैया बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून सबका होना चाहिए। जी, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन वही बात है कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो किस तरह से किया जाता है, सब पे बराबर किया जाता है कि नहीं। और हमने देखा कि सब पे बराबर नहीं किया जाता। दीपक सिंह हिंदू पे डंडे बरसाए जाते हैं, आजाद विनोद पे डंडे बरसाए जाते हैं, निधि गुप्ता पे डंडे बरसाए जाते हैं, शुभम मंगला पे डंडे बरसाए जाते हैं, हिमांशु पे, राहुल पे, अंकित पे, राम पे, श्याम पे, सुरेश पे, महेश पे, ब्रिजेश पे डंडे बरसाए जाते हैं। लेकिन अब्दुल के समय शायद वो डंडे खो जाते हैं, मिलते नहीं है। तो ये बहुत विडंबना का विषय है। इसी विषय पे मैं विनोद भाई के पास भी चलूंगा, और जितने साथी अभी तक इस लाइव में जुड़े हुए हैं मैं फिर से निवेदन करूंगा, सीरियस होकर के सुनिएगा। लेकिन विनोद भाई के पास आने से पहले दीपक भाई, मैं आपसे एक और अपडेट लेना चाहता हूं। जो आपने बोला कि एनजीटी के आदेश को अभी दिल्ली पुलिस को लागू करना होगा, जो आपसे मेरी फोन पे भी बात हो रही थी
कि दिल्ली की एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन जो कि दिल्ली सरकार के अधीन आती है, मतलब कि केजरीवाल सरकार उसका संरक्षण करेगी या देखेगी, पालेगी। और जो आपने मुझे बताया कि उनको उसमें बैठने ऐसा तक है, की जगह, जो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनको एक कार्यालय या बैठने तक की जगह नहीं मिल रही है, वो पूरा प्रकरण क्या है, उस पर भी जरा प्रकाश डालिए। अभी एनजीटी कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी नियुक्त करी है, जिसमें मैंने नाम बताया, जस्टिस एसपी गर्ग साहब है, डीसीपी पीसीआर साहब है, दिल्ली के स्पेशल सेक्रेटरी, दिल्ली सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी है उसमें। अब उन लोगों को कार्य करने के लिए कोई स्थान तो चाहिए, वो कमेटी गठित हो गई, उनको एक ऑफिस तो चाहिए, स्टाफ तो चाहिए, सारी सुविधाएं तो चाहिए। वो बैठ के काम कहां से करेंगे वो लोग? क्या अपने घरों से काम करेंगे? आज दिल्ली गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो मुस्लिम परस्त गवर्नमेंट है, अड़ंगा ला दिया, पेच अड़ा दिया, उनको कोई भी मूलभूत सुविधाएं कार्य करने के लिए नहीं मिल रही। उनकी सारी फाइलें रोक दी गई हैं ताकि वो लोग कार्रवाई ना कर सके, ताकि वो लोग 155 271 पर जो शिकायतें आ रही हैं उस पर उनका निवारण ना कर सके। इसलिए उनको वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही। पर कोई दिक्कत नहीं, शुभम भाई, हम दोबारा कोर्ट में जा रहे हैं, हम दोबारा जा रहे हैं। हमने अपने अपने जो हमारे एडवोकेट साहब है उनके माध्यम से फिर लगा दिया हमने कि भाई दिल्ली सरकार पेच अड़ा रही है, हम मानने वाले नहीं है, हम आ रहे हैं, जहां तक तुम भागोगे भागो, हम तुम्हारे पीछे हैं, चिंता मत करो। कानूनी रूप से लड़ोगे तो कानूनी रूप से जवाब देंगे, जमीनी स्तर पर लड़ोगे तो जमीनी स्तर पर जवाब देंगे, पर गलत को गलत कहेंगे और गलत का विरोध करेंगे। और प्रत्येक मस्जिद में से अवैध लाउड स्पीकर उतरेगा मेरे भाई शुभम जी, लिख लो आप इस बात को। और ये अभियान, आपको एक और प्रसन्नता का विषय बना दूं, पूरे देश भर में अभियान छिड़ चुका है, पूरे देश ने आज, और नेपाल ने इस अभियान को उठा लिया है। मेरी नेपाल के जो वहां के लोग हैं, जो वहां के एक्टिविटिस्ट हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, कहो ना दीपक भाई, हम भी इस मुहिम में जुड़ गए हैं। और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है कि मस्जिदों में लगे हुए लाउड स्पीकर हटाए जाए। पूरा देश के अंदर ये मुहिम छिड़ चुकी है, क्योंकि जनता त्रस्त है, वो नहीं सुनना चाहती। हम मुसलमान नहीं है, हमें नहीं सुननी अजान, हमें क्यों जबरदस्ती अजान सुनाई जा रही है? हमारी भी अभिव्यक्ति की आजादी, हमारी भी स्वतंत्रता की आजादी, हमें भी जीने का हक है। ये सारे प्रेशर हमारे ऊपर ही डाले जाएंगे? क्या हम हिंदू हैं, हमें यहाँ पर डर के रहने का अधिकार है? क्या हमारी कोई कानून हमारी मदद नहीं करेगा? हम तो निवेदन केवल कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से, कमिश्नर साहब आपका आदेश है, और ये आपकी दिल्ली पुलिस है जो अभी शुभम भाई ने दिखाई कि मंदिरों से कैसे लाउड स्पीकर उठाकर ले गए, वो स्पीकर उठाकर ले गए। कृपया करके इन अवैध मस्जिदों से भी उतारिए। शुभम भाई, एक मैं विषय आपको बता देना चाहता हूं जी, जो जमाता उलेमा मैंने चुना, क्यों चुना? जमाता उलेमा वो है जो भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनका सबका केस लड़ता है, पूरे विश्व के मुसलमानों का सरगना है जमाता उलेमा हिंद। आप जानते होंगे, जो हलाला सर्टिफिकेट मिलता है वो भी उस जमाता उलेमा हिंद से ही मिलता है। जो हलाला इकोनॉमी चल रही है पूरे देश भर के अंदर, आप जानते हो शुभम भाई, शायद मेरी जनता नहीं जानती होगी, मेरे हिंदू भाई नहीं जानते होंगे क्या हलाला इकोनॉमी चल रही है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड, हलाल की सॉरी, लोग नहीं जानते। इसलिए मैंने वो चुना, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के जस्ट बगल में है, जमाता उलेमा हिंद का हेडक्वार्टर आईटीओ पर। मैंने कहा कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, ये जमाता उलेमा हिंद का भी हेडक्वार्टर बिल्कुल बगल में, उस पर दिन में 5 बार ये लाउड स्पीकर बजते हैं। मैंने कहा कमिश्नर साहब इन्हें उतरवा दीजिए, आपने आदेश दे रखा है, ये एनजीटी कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। पर हुआ क्या, वो लाउड स्पीकर तो नहीं उतरा, मुझको उठाकर घसीटते हुए बंद कर दिया गया। ये हुआ मेरे भाई, और उसका कारण भी मुझे लगता है हम ही थे, क्योंकि वहां पर संख्या यदि 5-10 हजार की होती तो जमाता उलेमा हिंद का वो अवैध लाउड स्पीकर उतरता। पर वहां था कौन? हम गिनती के 100-125 लोग थे वहां पर, जो संघर्ष कर रहे थे विश्व के हेडक्वार्टर के सामने, जहां से पूरे विश्व के मुसलमानों को ऑपरेट करा जाता है। पर तो भी सिंगों की गिनती नहीं गिनी जाती। यह प्रसन्नता का विषय है मेरे भाई, सिंगों की गिनती नहीं। हमने कम से कम जवाब तो दिया, हमने ये तो कहा कि गलत काम विरोध कर रहे हैं। और आज की आपकी लाइव के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, बहुत जल्द मैं सूचना देने वाला हूं, इस अभियान को अब हम नियमित करने वाले हैं। मैं जंतर मंतर पर हर 15 दिन में 1 दिवसीय धरना देना शुरू कर रहा हूं। आने वाले 4-5 दिन के बाद हर 15 दिन में मैं सभी जितने भी मेरे साथी इस लाइव को सुन रहे हैं सबसे अपील करूंगा, यदि वो दिल्ली एनसीआर में कहीं रहते हैं तो मैं इन मस्जिदों पर लगे अवैध लाउड स्पीकरों के खिलाफ जंतर मंतर पर जाकर बैठूंगा और पूरे दिन बैठा करूंगा कि हटाइए हटाइए, पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कराऊंगा इस ओर। और ये मुहिम जब तक लाउड स्पीकर नहीं हट जाते, जब तक हर 15 दिन में चलती रहेगी। हर 15 दिन में जाकर मैं बैठा करूंगा वहां पर अपने सभी साथियों को लेकर। बस निवेदन ही मेरा ये है कि यदि वहां जनसमूह इकट्ठा हुआ,
तो निश्चित रूप से एक ही दिन के धरने से सारा उतर जाएंगे लाउड स्पीकर। पर यदि गिनती के वही लोग होंगे तो आंदोलन फिर मुझे लंबा खींचना पड़ेगा, तपस्या थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, और वो मैं करूंगा। 32 वर्ष से कर रहा हूं तो फिर करूंगा। और एक बात है, मैं कल से उसका बड़ा गीत गा रहा हूं, आज बोल देता हूं खुल के, शुभम भाई तो मना करेंगे कि नहीं बोलना चाहिए। भाई साइबर सिपाही को सपोर्ट करिए। आप जो साइबर सिपाही को सपोर्ट करते हैं, आपको पता है वो आपका पुण्य कमाई का जो आपका सहयोग है कहां जाता है? वो सहयोग जाता है मेरे जैसे साथियों के ऊपर। मुझे शुभम जी किसी ने पूछा नहीं जीवन के अंदर, आज तक किसी ने नहीं पूछा। मैं तो अपने घर को आग लगा के इस लड़ाई को लड़ता रहा। पर जो कल आपने बिना बताए जो काम करा, मुझे तो सूचना भी आपने नहीं दी इस प्रकार की, और जो आपने काम करा, मैं आप छोटे जरूर हो मेरे भाई, पर मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक होता हूं। मैं नतमस्तक होता हूं मेरे भाई कि कम से कम आपने चिंता करी दीपक सिंह हिंदू की। मेरी चिंता करते हैं विनोद भाई। एक बार मैं जामिया में फंस गया था, पिछले साल दिसंबर की बात है, ये थे नहीं, तो उस दिन मुझे अकेले जाना पड़ा। इन्होंने मुझे वहां से फोन करा कि दीपक भाई आप अकेले क्यों चले गए, आपको अकेले नहीं जाना। आपको याद है विनोद जी? नहीं याद है? याद होगा आपको। आप पता नहीं आगरा गए थे, कहीं गए थे, आपने वहां से मुझे फोन करा। मैं बाहर था, तो मेरे लिए तो आप, हाँ, मेरे लिए तो आप दोनों भाई मेरे भगवान हो, मेरे देवता हो, और मेरी ताकत हो, सच बताऊं तो। इसलिए मैं कहता हूं साइबर सिपाही का सपोर्ट करो मेरे भाइयों, कि वो जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो कम से कम इस धनाभाव के चक्कर में ना टूट जाएं, क्योंकि पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो जाना ही जाना है, मुझे भी जाना ही जाना है। पर यदि इसका सदुपयोग हो गया तो बहुत बड़ी लड़ाई को हम लोग जीत पाएंगे। मुझे भी नहीं पता था दीपक भाई, मुझे भी नहीं पता था। 2 तारीख को पता नहीं भैया ने क्या कर दिया, 2 तारीख की सवेरे मेरे मैसेज देख रहा हूं मैं उसे, और जब मर्जी कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, नहीं पता है शुभम भाई क्या है बात, वो नहीं है, आपकी बढ़ाई नहीं कर रहे हम लोग, आप अपना फर्ज अदा कर रहे हो, वो तो बताना जरूरी है ना। चलो हटा देते हैं इस विषय को। मेरा कुछ नहीं है विनोद भाई, मेरे पास होता है, मेरी थाली में 2 रोटी होती है। हमारी तो सनातन संस्कृति है विनोद भाई, 2 रोटी मेरी थाली में है तो मिल बांट के खा ले हम सारे भाई। क्योंकि देखो, आप लोग जमीन पे जो लड़ाई लड़ रहे हो, साइबर सिपाही आपका अपना मंच है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, और दीपक भाई ने हमेशा ये कहा है कि मैं दीपक सिंह हिंदू कभी अपने लिए नहीं मांगता। अगर आप साइबर सिपाही को इतना प्यार करते हो, आज साइबर सिपाही मैंने कौन सा कहीं से खोद के निकाला है? मेरे को ये जनता जो पब्लिक हमें देख रही है, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जो यहाँ से आता है, उसमें से थोड़ा सा दीपक भाई का, थोड़ा सा विनोद भाई का, थोड़ा सा तुफैल जी को, न्याय मंच को, जहां मेरी बनती है, मेरी आदत है, मैं सबको करता हूं, मैं बोलता नहीं, कभी भी किसी को नहीं बोलता। जी दीपक भाई। नहीं उसका देखिए, मैं बताऊं सब लोगों को एक बात, देखिए ये सोचने वाली बात है, हमें आदतों में डालना चाहिए। मैं एक तुफैल जी एक चीज बोलते हैं कि आपके घर में जन्मदिन है, आप वैसे मत कीजिए। आपके घर में कोई जन्मदिन है, कोई खुशी का उपलक्ष्य है, आपकी शादी की सालगिरह है, आपके बच्चे का जन्मदिन है, आप उस दिन तो कम से कम धर्म के लिए कुछ निकालिए, उस दिन तो जरूर निकालिए यार। तो मैं एक मिनट, थोड़ी देर में बात करता हूँ, चैनल पे लाइव हूं मैं। जी विनोद जी, दीपक भाई बोलिए। ये विषय मैंने इसलिए रखा कि जो आपने जैसे बताया कि जो हमारे धर्म योद्धा भाई 21 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपए का जो सहयोग कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनकी पुण्य कमाई का उपयोग कहां पर हो रहा है। तो आपकी पुण्य कमाई का उपयोग शुभम भाई इस तरीके से कर रहे हैं, जो हम जैसे लोग जो लड़ रहे हैं उनका सहयोग कर रहे हैं, और उनको बिन बताए कर रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं चला। वो तो मैं पेटीएम मीटिंग को भी चलाता नहीं, क्योंकि आज तक मुझे तो किसी ने चवन्नी बेची नहीं मेरे भाई शुभम जी, सच बताऊं। मैं तो कभी कभार कोई साथी मुझे कह देता कि दीपक भाई कुछ थोड़े पैसे की आवश्यकता है तो मैं अपना उस पेटीएम में भेज देता हूं, क्योंकि मेरे पास तो कहीं से कोई आवाक नहीं है मेरे भाई। आज तक मुझे तो किसी ने चवन्नी का भी सहयोग नहीं करा, पर जो मैंने देखा तो मैंने आपको फोन करा, इसलिए मैं तो आपको बहुत बहुत नमन करता हूं मेरे भाई। भगवान श्री राम, माँ लक्ष्मी आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें, और बस आप जैसे धर्म योद्धा यदि इस देश के अंदर 2% हो जाए तो ये दीपक सिंह हिंदू आपको विश्वास दिलाता है, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे इन राष्ट्रद्रोहियों को, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे भाई साहब, जड़ से। तो मेरी आप लोगों से, जितने भी अभी दर्शक हमको सुन रहे हैं साइबर सिपाही के, दिल खोलकर सहयोग कीजिए,
शुभम भाई का, साइबर सिपाही का, या जो लोग भी इस धर्म के कार्य को कर रहे हैं, चाहे विनोद भाई हो, चाहे कोई भी हो, उन सब का। और मेरे भाई शुभम जी, मैंने आजकल एक मुहिम चला रखी है। मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि नियमित 1 रुपए का सहयोग अपने घर से करना शुरू करें। अपने घरों में एक गुल्लक बनाएं और उसमें नियमित अपने बच्चों से 1 रुपया डलवाएं। और जब वो गुल्लक भर जाए तो आपके गली मोहल्ले में, आपके राज्य में, आपके शहर में, आपके गांव में जो कोई भी इस धर्म के कार्य को कर रहा है, उसको जाकर वो गुल्लक देकर आइए। और जब आप वो 1 रुपया आपका बच्चा उस गुल्लक में डाल रहा होगा ना, तो पूछेगा कि पापा ये गुल्लक क्यों भरवा रहे हो, क्यों 1 रुपया डालते हो? तो उसको बताइए, ये जो हम 1 रुपया इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। जो लोग हमारे भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और हम उनको देकर आएंगे। उनके हाथों से, उन बच्चों के हाथों से, उन धर्म के लिए लड़ने वालों को वो जब सहयोग दोगे ना भाई साहब, तो मैं सच बताता हूं, वो लोग 10 गुना उत्साह के साथ इस धर्म की लड़ाई को लड़ेंगे। 10 गुना उत्साह के साथ इस धर्म की लड़ाई को लड़ेंगे। मेरे भाई दीपक भाई बात बताता हूँ, कभी किसी से हमने इसलिए काम नहीं करा कि कोई हमें सहयोग कर दे, पर आप जानते हैं कि बिन धन के कोई कार्य भी नहीं होता, बिन पैसे के कोई कार्य नहीं होता। दीपक भाई मैं तो कभी कभी बड़ी तकलीफ में हो जाता हूँ, आप बता देता हूँ, क्योंकि मैं तो बड़ा खुल के बताने वाला आदमी हूँ, बड़ा खुल के बताने वाला आदमी। मेरा जीवन खुली किताब है, इसलिए मैं छुपाना भी नहीं चाहता। बस 1 सेकंड विनोद जी, कि जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा जीवन, अभी हमारी एक बहन जी है, सब दुनिया जानती है, रागिनी बहन जी, उनकी माता पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मुझको जाना था वहां पर आप जानते हैं कहां से जाता मैंने देखा तो मैंने कहा भाई दीपक, तेरा बटुआ तो खाली पड़ा हुआ है, कैसे पहुंचेगा? तो मैंने अपनी इस बहन से माफी मांगी, पर जाऊंगा, जब आएंगी तो उनके घर जरूर मिलने जाऊंगा। तो ये है हम जैसे लोगों का काम, और भगवान शक्ति देंगे, काम करेंगे और जीत कर आएंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं, मेरे साथ तो मेरे शुभम भाई, विनोद भाई हैं, मुझे इसलिए किसी चीज की चिंता नहीं है। और जब मैं जाऊं ना मेरे भाई, ये मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मैं जाऊं तो जो मेरी अंतिम क्रिया का सामान हो, जो मेरी अर्थी का सामान हो, वो भी समाज ही इकट्ठा करे। चाहे वो मेरा कफन हो, चाहे कोई भी अंतिम क्रिया हो, समाज के द्वारा ही हो। मैं तो ऐसी फक्कड़ बाबा की तरह अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। समाज बस चिंता करे, मुझे अपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी चिंता तो मेरा समाज करे भाई। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। विनोद जी बोले, आप बोले मेरे भाई। मैं बताता हूँ, देखिए मैं बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को बहुत नमन है, बहुत बहुत नमन है। एक ऐसे महान हिंदू योद्धा को बहुत बहुत नमन है। और मैं सभी साथियों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं फिर से। हमारा जो नंबर था पेटीएम का 9310002380, उस पे गूगल पे, फोन पे, बाकी चीजें नहीं थी, यूपीआई नहीं था। आप सभी साथी हमें मैसेज भेजते थे। तो आज आपकी स्क्रीन पे नीचे देखिए ये जानकारी जो हमने दी है। अब एक ही नंबर है सेंट्रलाइज, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इस पे यूपीआई भी है, पेटीएम भी है, गूगल पे भी है, फोन पे भी है, 9891002380। और जो साथी हमें भारत के बाहर से देख रहे हैं, वो पेपैल के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.me/cybersipahi। जी विनोद भाई, जी विनोद भाई। देखिए मैं एक चीज बताता हूं दोस्तों आपको, मैं बड़ी बात नहीं बोलता, मैं बोलता हूं जैसा काम हम लोग करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे बराबर काम कर लो, मैं वादा करता हूं 5,000 रुपये महीने दूंगा उसको, 5,000 रुपये महीने दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस समय खुद, जिसमें कि मैं खुद चंदा और धन का सहयोग मांगता हूं, लेकिन खुद मैं बताता हूं आपको 5300 रुपये मंथली, 5300 रुपये मंथली खुद मैं सहयोग करता हूं। और अभी जो हमारे भरत भाई हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके परिवार को भी 1,000 रुपये महीने की मदद जब तक होगी, मैं ये नहीं बोलता पूरी जिंदगी की, जब तक होगी है मैं तक कर पाऊंगा उनको दूंगा। क्यों दूंगा, उसका रीजन है, हम लोग इतना अपने आप को समेट चुके हैं ना धार्मिक से, समाज से, कि बस दिखावा चाहिए हमारे को सब जगह। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आदत डालनी चाहिए देने की। मैं बताता हूं शुभम भाई, मैं गौशाला जाता हूं ना, जब मैं जन्मदिन होता है मेरा, मैं गौशाला जाता हूं, वहां भी पर्ची कटवाता हूं मैं। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि यार ये तुम लिख के क्यों डालते हो, दिखाना औचित्य नहीं है, दिखाना औचित्य नहीं है, बात है आदत डालने की। लोगों को कि आदत डालिए, कम से कम आदत डालिए मेरे भाई, मैं ये बोलना चाहता हूं। और एक चीज बताता हूं मैं आपको बहुत बढ़िया, दीपक भाई तो जानते हैं आज तक के इतिहास में
एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जहां पर मैं प्रत्यक्ष रूप से वहां पर मौजूद ना रहा हूं। और बहुत चीजें ऐसी है जो दिखाने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको बताता हूं। आज 119 विवाह करवा चुका हूं, 119। हम एक पूरी सीरीज करेंगे विनोद भाई, विवाह की भी, और मैं घर दीपक वापसी भाई, वाली भी। और जो दीपक भाई 2021 का वर्ष जो शुरुआत हुआ, एक ही परिवार के 3 क्रिश्चियन जो हमने हिंदू धर्म में लेके आए मुंबई महाराष्ट्र वाले केस के बाद में, मैंने उस दिन कहा था कि हम शायद नहीं दिखाएंगे, लेकिन आज मेरे को लगता है आपकी बात, आपके विचार सुन के कि हमारे समाज को ये चीजें दिखानी पड़ती हैं हमें, क्योंकि हमसे लोग पूछते हैं आप लोग करते क्या हो, हम सोचते हैं चुपचाप अंदर अंदर काम कर ले, ठीक है, लेकिन कुछ काम हमने शायद दिखाना पड़ेगा। एक लाइव चलाया था, मैं बता देता हूं लोगों को, एक लाइव चलाया था हमने पालघर में, जहां पर छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार किया गया था पादरियों द्वारा। 100 बच्चों का विनोद भाई, हाँ, 100 बच्चे 100 बच्चों का पादरियों द्वारा बलात्कार किया गया था। और मैं आपको ये बताता हूँ, स्क्रीन पे देखिए। हाँ ये वाला, और इस चीज का एक बहुत बड़ा इफेक्ट बताता हूं मैं आप लोगों को। उनमें से एक परिवार का व्यक्ति इस लाइव को देख रहा था साइबर सिपाही के को, उन्होंने साइबर सिपाही और मेरे को दोनों को संपर्क किया कि भैया हम 3 लोग हैं, हम चाहते हैं ईसाई जिस पंथ में हम हैं उसे छोड़ना। धर्म बोलकर मैं अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि धर्म तो एक ही है, वो है सनातन धर्म। एक विचारधारा जो ईसाई विचार छोड़कर हम लोग हिंदू बनना चाहते हैं। मैंने कहा स्वागत है। मैंने उनसे वजह पूछी दीपक भाई, उन्होंने बोला हमने 2-3 दिन पहले साइबर सिपाही पे देखा था, जिस समाज का धर्मगुरु उन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बलात्कार करता हो, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 100 बच्चों के साथ, हम वहां कैसे रुक सकते हैं? तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई। हम लोगों ने फिर गए वहां पर, और मैं एक चीज बताऊं, हमारे एडवोकेट हैं अरविंद त्यागी जी। एक नियम रहा है मेरा शुरू से कि जिसने जो काम करा है ना, मैं उसका क्रेडिट उसी को देता हूं, अपने ऊपर कभी नहीं लिया। परमात्मा जानता है इस चीज को। अरविंद त्यागी जी ने सीधा बोला विनोद भाई भेज दो, और अरविंद त्यागी जी ने मेरे से 5 पैसे नहीं लिए। और उस परिवार से भी, उस परिवार ने जिसने की कहा कि जो खर्चा हुआ है ले लो, भाई साहब 1 रुपया भी हराम है सुदर्शन वाहिनी के ऊपर और मेरे ऊपर। क्योंकि पता क्या है, हम करना नहीं चाहते हैं, हमें करना चाहिए, हमें आदत डालनी पड़ेगी करने की। क्या दिल्ली के अंदर खाली दीपक सिंह और आजाद विनोदी हैं? और भी संगठन वाले हैं। हर जगह यही 2 चेहरे क्यों नजर आते हैं? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि हम लोगों के अंदर पीड़ा है। हमने सिर्फ एक नाम दिया है यार, हिंदू फोर्स और सुदर्शन वाहिनी। क्यों? क्योंकि लोग पूछते हैं कुछ तो नाम होना चाहिए जिससे पहचान हो तुम्हारी, सिर्फ पहचान के लिए। ठीक है, लेकिन है क्या यार, मतलब आपका लाउड स्पीकर का मुद्दा हो, हम मिलेंगे। कहीं लड़की की शादी हो रही, हम मिलेंगे। कहीं पर किसी के साथ हत्या हो जाए, हम मिलेंगे। बलात्कार हो जाए, हम मिलेंगे। लव जिहाद हो जाए, हम मिलेंगे। हिंदू के घर का पलायन की बात आए, हम मिलेंगे। भैया और कोई लोग नहीं है क्या? और कोई लोग नहीं है क्या? हैं, लेकिन है क्या हकीकत में, यहां पर भी एक चीज है, लोग जो है सहयोग नहीं करते लोगों का। मेरे साथ के बहुत लोग हैं, वो टूट के चले गए। दीपक भाई जानते हैं, शुभम भाई, बहुत लोग थे अच्छे अच्छे बेचारे विचारधारा लड़के, सब भाग गए। क्यों? उनको सहयोग नहीं मिला। परिवार से प्रताड़ना मिलती है, समाज से अवहेलना मिलती है, सरकार हमें केसों में डालती है, पुलिस हमारे साथ बदतमीजी करती है, लोग हमें दंगाई समझते हैं। तो ऐसे समाज के लिए क्या कहें, क्या बोलें? तो इसलिए कुछ लोग हिम्मत करके उस काम को कर रहे हैं। देखिए, पता हमको भी है कि होना क्या है हमारे साथ। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये बोल दे कि भाई हमें पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होना है। कहीं रोड पर कोई गोली मारे पाएगा, या किस दिन कोई दुर्घटना में हमें वैसे मार देगा ताकि एक्सीडेंटल दिखा दे मौत को। विनोद भाई, आपका ऑडियो वीडियो टूट गया, एक बार स्टूडियो लीव करके वापस ज्वाइन कीजिएगा। मैं वीडियो प्ले करता हूं दीपक भाई, और अंत में आपके विचार इस पूरे विषय पे लेके ये वीडियो एक बार फिर से देखिए क्या हुआ है। हाँ तो थाने सुषमा वाधवा मेरा नाम है, इसी ब्लॉक में रहती हूँ, RW में भी थी, और अब मैं बीजेपी की महामंत्री हूँ इस मंडल की, सचिव हूँ। ठीक है, बता देना।
और पवार जी की भी हम बात भी- हो चुकी है। हम भी अमित शाह की नौकरी कर रहे हैं। हाँ हम तो ये हम भी अमित शाह का ही वो है। बोलो क्या आप यहाँ से मंदिर उठाओगे सारा? डीजे बोलो डीजे आप की बोलो कॉल ना है आप। और ये महिला डीजे नहीं उठाने हाँ, देगी। आप बोलो। डीजे की कॉल है। हाँ, क्या- कीर्तन हो रहा है, क्या बोल बोलो रहा है? यहाँ पे कीर्तन कीर्तन हो रहा है। डीजे आओ ना, कीर्तन कर रहे हैं। आओ चलिए, आओ डीजे आओ पे कीर्तन दिखाते हैं तुम्हें। आओ डीजे बजा रहा है। आओ ना, आओ है। आओ आओ ना, कीर्तन देखो। यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हैं। ये देखो जी, हाँ, हाँ। ये पुलिस देखो, वाले डीजे कीर्तन बजा रोक रहे हैं नॉइज आकर। पॉल्यूशन, ये कह रहे हैं यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन कीर्तन नहीं होगा। नॉइज पॉल्यूशन पता नहीं कर रहे हैं, किसने डीजे इनको- बजा के। नॉइज पॉल्यूशन कर रहे हैं। हाँ ये रहा हो रहा है जी कीर्तन। नॉइज लो जी पॉल्यूशन कर रहे हैं डीजे बजा के। ये डीजे हो रहा है, ये देखो हाँ, हाँ। ये कीर्तन डीजे है। बंद कर हाँ, दिया। ये देखो हम 100 ये नंबर की देखो। कॉल पर आए हाँ, थे। 100 बोलो, नंबर बोलो। की कॉल पर हाँ, डीजे बोलो, बज रहा बोलो, था। चलो, बोलो। डीजे बज रहा था। बोलो। डीजे की रिकॉर्डिंग है हमारे हाँ, पास में। बोलो। और हमें एक्शन नहीं लेने दे रहे। हमें बीजेपी की हाँ, धमकी दे बोलो, रही है। बोलो, बीजेपी बोलो। की महिला मंत्री मंडल हाँ बना हाँ रही है। बिल्कुल बिल्कुल हमें धमकी दे रही है। हाँ बिल्कुल बोलो 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 ना। कीर्तन रुकवा रहे हो आकर तुम। कीर्तन डीजे वो की देखो कॉल है। सामने, डीजे बज ये रहा था। देखो जी, डीजे बज ये रहा हो रहा था। है आओ भैया, कीर्तन। उठाओ ना। हाँ आओ। उठाओ। क्या कर रहे हो? उसमें नुकसान हो जाएगा। हाँ नुकसान हो रहा है, बदतमीज ना हो तो। ये देखो जी, ये कीर्तन हो रहा है। ये पुलिस वाले कीर्तन नहीं करने दे रहे। ये खड़ा, ये कह रहा है जी ये उठाएंगे वो उठाएंगे सब उठाएंगे। ये बैठी है महिलाएं। बोलो जी, बोलो कीर्तन हो रहा है, यहाँ पे डीजे चल रहा है। ये देखो जी, लड़की की शादी है, कीर्तन हो रहा है। बोलो, कह रहे ने डीजे चला रहे ने, ये कह रहे डीजे चला रहे हैं। ये देखो जी, ये बुजुर्ग महिलाएं भी बैठी हैं। ये रही लड़की जिसकी शादी है। और 30-40 से ज्यादा हमने लोग नहीं रखे, कोरोना का पूरा वो रखा है। हाँ ये देखो माता रानी का कीर्तन हो रहा है, ये रुकवा रहे हैं कि हम ये लेके जाएंगे, हम वो लेके जाएंगे। जूते लेके दरबार में आ गए। हाँ इनको क्या पता धर्म क्या होता है। ये देखो जूते लेके भगवान के दरबार में खड़े हैं। ये देख लो जरा, ये देखो, ये इनको इतना नहीं पता कि भगवान के दरबार में चप्पल लेके आते हैं कि नहीं। भी हमारा भगवान ही है। हाँ ये देखो, भगवान को हम भी ये कीर्तन रोक के चल जा रहे हैं। यहाँ पे देखो सारे कीर्तन रोक के जा रहे हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा कि कीर्तन में किस तरह से जूते चप्पल लेकर के पुलिस वाले लोग गए वहां पे। उन्होंने पूरा जो छोटे छोटे स्पीकर थे वो उठा लिए और अपना जोर अपना जुल्म दिखाया लाचार बेबस हिंदुओं के ऊपर। इसीलिए मैंने आज पूछा कि क्या हमारी कोई फीलिंग नहीं है, हैं? क्या करूं, मैं मर जाऊं? ਤੁਹਾਡਾ भोंकू स्पीकर साडा भोंकू भोंकू। ये मजाक के लिए शुरुआत अच्छी थी इस लाइव की, अच्छे मूड में खत्म करने के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन जो बीच का पूरा आज का मैटर था उसको समझ लीजिए। मैं तो दीपक भाई ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए पुलिस वाले का बयान सुनिए। पुलिस वाले ने ये बोला है कि हमें 100 नंबर पे कंप्लेंट आई। अब इसमें ये भी बात समझने की है दीपक भैया, कंप्लेंट किसने की? हो सकता है जिस हिंदू घर में कीर्तन हो रहा हो उसके बाजू वाला कोई पड़ोसी हिंदू ही हो कंप्लेंट करने वाला। ये भी संभव है 1%। ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान ने जिहादी ने कंप्लेंट की होगी, क्योंकि हिंदुओं में तो आपस में भी सुलगती है एक दूसरे से। मेरे पड़ोसी के पास में मुझसे ज्यादा क्यों है, मेरे पड़ोसी के घर में जश्न क्यों मन रहा है, मेरे पड़ोसी के घर में थोड़े से कीर्तन हो रहे हैं तो मेरे को नींद में खलल पड़ रही है। लेकिन उस पड़ोसी की इतनी हिम्मत नहीं है, घर से 50 मीटर दूर कहीं पे भोंपू बज रहा है अजान वाला, उसकी कंप्लेंट 100 नंबर पे कर दे। वो कंप्लेंट करने में उसकी हालत खराब होती है, लेकिन अपने हिंदू पड़ोसी की कंप्लेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हमें अपने समाज को भी चेताना होगा। अभी तक हमें ये नहीं पता है कंप्लेंट करने वाला पड़ोसी हिंदू था या मुसलमान था, वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं अपने विचार रख रहा हूं। और दूसरी बात, पुलिस वालों को भी ये देखना होगा, अगर कंप्लेंट किसी हिंदू के खिलाफ आती है, जगराता हो रहा है, जागरण हो रहा है, माता की चौकी हो रही है या बर्थडे पार्टी हो रही है, तो पुलिस वाले भी फटाफट डंडों को तेल पिला के निकल पड़ते हैं, एकदम यूं हाथ ऐसे करके। लेकिन अगर वही कोई कंप्लेंट उनके खिलाफ हो जाए 5 वक्त के, हैं, तो पुलिस वाले भी सोचते हैं कि डंडा कहां पे है और जूते कहां पे हैं और गाड़ी में तेल है कि नहीं है। ये सारी चीजें हमें मिलकर के सॉल्व करनी होगी। जैसा दीपक सिंह हिंदू भाई ने बताया, 155-271 नंबर याद कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे नीचे ये नंबर आ रहा है, दिल्ली के लिए ये टोल फ्री नंबर है 155-271। जहां कहीं भी अवैध मजार दिखे, जहां कहीं भी लाउड स्पीकर की समस्या हो, इस नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी आपत्ति दर्ज करवाइए। एक रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर को नोट कर लीजिए और वो रेफरेंस नंबर आप हमारे को cybersipai@gmail.com पे भेज दीजिएगा।
अपनी ईमेल का सब्जेक्ट लिखिएगा अवैध स्पीकर 155-271। जो भी इस सब्जेक्ट से हमें ईमेल भेजेंगे वो सारी ईमेल हम एक अलग फोल्डर में निकाल करके उनके प्रिंट आउट लेकर के दीपक सिंह हिंदू भाई को दे देंगे। दीपक सिंह हिंदू भाई की अगुवाई में, दीपक सिंह हिंदू भाई के नेतृत्व में हम तो उनकी गिलहरी बनके, उनके छोटे भाई बनके आपके पीछे खड़े हैं सदैव। भैया आप हमें रास्ता दिखाओ, जैसा आप कहोगे इस अभियान के साथ चलेंगे। और जो आपने बोला कि शुभम भाई ने आपके लिए कुछ किया, मैं क्या करूंगा दीपक भाई, मैं सक्षम नहीं हूं। मैंने जो किया वो इन्हीं लोगों का था, जो लोग हमें डेली देखते हैं, सुनते हैं। उन्होंने जो सहयोग साइबर सिपाही को किया वो मैंने आगे आप तक पहुंचा दिया, और ये मैं हमेशा पहुंचाता रहूंगा बिना कहे। मैं शुभम जी, मैं बस 2-3 मिनट मुझे प्लीज दीजिएगा, 2-3 मिनट। जी बिल्कुल, आप ही के हैं। आज हमारे बाबूजी को गए हुए लगभग 1 साल 3-4 महीने हो गए, और सच बता रहा हूं, अभी बहुत से लोग उनको नहीं जानते होंगे, वो हिंदुस्तान के एकमेव ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्होंने केवल इस राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए अपनी लोकसभा की सीट से रिजाइन कर दिया था। उनका नाम था पूज्य श्री BL शर्मा प्रेम। यदि कुछ लोग जानते होंगे जो हमारी लाइव को सुन रहे होंगे तो उनको पता चल जाएगा। पूरा जीवन मेरा तो उन्हीं के चरणों में बीता। आज दीपक सिंह हिंदू जो कुछ भी है उन्हीं के आशीर्वाद से है, और वैसा ही हूं। जब वो चले गए ना, मैं कभी कभी बहुत अकेला महसूस करता हूं अपने आप को। मेरे सर पे कोई हाथ रखकर किसी ने ये नहीं पूछा कि दीपक बेटा तू अब ठीक है, खाना खा लिया, नहीं खाया, कोई चिंता तो नहीं है। ये कभी कभी मुझे बात खलती है। और जब आज मुझे आपने वो बिना सूचना के करा तो मुझे लगा कहीं हमारे बाबूजी तो आज मेरे शुभम भाई में नहीं आ गए। एकमेव पहले व्यक्ति हो आप, एकमेव पहले व्यक्ति हो मेरे भाई। और मैंने अपने जीवन काल में कभी, बस क्या बताऊं, लड़ा तो मैं बहुत 32 वर्ष से सतत लड़ रहा हूं मेरे भाई इस लड़ाई को, और शायद जब तक जीवित हूं लड़ता रहूंगा। कल का कोई मेरे ठिकाना नहीं है। अभी भी जैसे मैंने बताया कि आज मुझे सुबह प्रातःकाल सूचना लगी कि शायद बहुत जल्द मेरी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हो सकता है कल आप लोगों को भी सूचना लगे कि दीपक सिंह हिंदू को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पर कोई बात नहीं, पुलिस हमारी है, हमारे ही लोग हैं, मैं तब भी इनके साथ खड़ा रहूंगा। पर मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से एक निवेदन जरूर करूंगा कि कमिश्नर साहब, ये जो पुलिस वाले बंधु थे ना, हमारे 2 साथी जो हमारी माता की चौकी में से जो स्पीकर उठाकर ले जा रहे थे, इन्हीं 2 नौजवान वीर योद्धाओं को आप भेजिए कि जमाता उलेमा हिंद के हेडक्वार्टर से भी जाकर उतार कर लाए। यदि इनमें दम है तो, ये हमारी माता की चौकी में तो जूते पहन के चले गए, पर इनमें यदि दम है तो लाउड स्पीकर उतार के लाए जमाता उलेमा हिंद के या किसी और मस्जिद के ऊपर से, तब तो मैं मानूंगा। और कमिश्नर साहब, ये आपको करना होगा, क्योंकि ये वीडियो अब हम ईमेल करेंगे आपको। जो भी रेफरेंस नंबर आपके पास आएगा शुभम भाई, वो रेफरेंस नंबर आप मुझको देते रहिएगा, और मैं हर रेफरेंस नंबर के साथ ये वीडियो और जो मुझको घसीट कर ले जाते हुए जो मुझको बंद करा गया था वो वीडियो दोनों डालूंगा। और कमिश्नर साहब को अपने जज साहब को मेल करूंगा कि जज साहब, ये हुआ है आपके ऑर्डर का पालन करवाने के लिए मेरे साथ। मैं क्या कर रहा था? मैं तो केवल यही तो कह रहा था कि जो आपने लॉ बनाया है, जो आपने आदेश दिया है, उसका पालन करिए। और तो मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो यही निवेदन तो कर रहा था। मैं, विनोद भाई, निधि बहन जी, रुचि बहन जी, हम और तो कुछ नहीं कह रहे थे। पर क्या हुआ हमारे साथ? हमें उठाकर बंद कर दिया गया, अपमान करा गया हमारी माताओं बहनों का। तो ये तो चलता रहेगा। पर उन वीर जो है पुलिस वाले, जो बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हम भी अमित शाह जी के आदमी है, अब जरा वहां भी जाकर इस कानून का पालन करवाइए, वहां भी जाकर कानून का पालन करवाइए, तब तुम्हारी मर्दानगी पता चलेगी। या मर्दानगी वहां घुस जाती है उनके सामने, तो थोड़ा सा वहां भी दिखाइए। शुभम भाई मेरे बहुत मित्र हैं पुलिस में, तो कभी कभी मुझे बेचारे वो बैठाते हैं अपने पास, कई SHOs हैं, ACP भी हैं, तो मुझे कभी कभी बैठाते हैं, कहते हैं दीपक भाई, और आपको भी बताता हूं, पुलिस में सारे ऐसे नहीं है। अब तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो खड़े रहते हैं हमेशा। उनको भी पीड़ा होती है, उनको भी दर्द होता है, पर वो 1-8% तो आप जानते हो हर जगह वो रहता ही है मामला इधर उधर वाला, तो ये वही लोग हैं। बाकी तो लगभग मामला ठीक है और सारी चीजें ठीक होगी, मुझे विश्वास है। पर 155-271 पर जितना हिंदू अधिक फोन करेगा उतना समस्याएं जल्दी हल होंगी। आप आबादी में अभी भी बहुसंख्यक हो दिल्ली के अंदर,
और पीड़ित तो हो इस लाउड स्पीकरों की आवाज से, तो इसलिए बिना डरे बिना हिचके, दीपक सिंह हिंदू फेस है उनकी नजरों में, इसलिए आप चिंता मत करो, लड़ूंगा मैं फेस बनकर, तो इसलिए जो भी शिकायत करेगा इसलिए आप चिंता मत करो। 155 पर आप तो बस निश्चिंत से कॉल करो, जो रेफरेंस नंबर आए वो केवल शुभम भाई को या मुझको व्हाट्सएप या मेल कर दीजिए। आगे की जिम्मेवारी हमारी, हम उखाड़ कर रखेंगे उस अवैध मस्जिदों पे लगे हुए लाउड स्पीकरों को। बस साथ आपका चाहिए, और साथ ऐसा चाहिए कि बस पता चलना चाहिए। और जो मैं आपको बता रहा हूं, हर 15 दिन बाद अब मैं जो जंतर मंतर पर जा रहा हूं बैठने के लिए, अकेले मत पढ़ने देना मेरे भाई मुझको वहां, नहीं तो फिर पुलिस मुझको उठाकर ले जाएगी जैसे पहले ले गई थी, और फिर वो जो होता है वो तो आप सब जानते ही हो। पर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, आजकल तो पुलिस वाले अंदर बैठा के भी कहते दीपक भाई बैठो। पर यदि आप साथ दोगे तो हम अपनी मुहिम में सफल होंगे। ये अवैध अराजक जो माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम खड़े होंगे तो ये समस्याएं समाप्त होंगी। यदि हम मूक बनकर देखते रहेंगे तो ये देश, माफ करिएगा मेरी बात यदि किसी को कड़वी लगे तो, आने वाले कुछ समय के बाद लोकतांत्रिक तरीके से इस देश का इस्लामीकरण कर दिया जाएगा। मेरे भाई आज मैंने सुबह एक अपने पेज पर एक वीडियो डाली जिसमें जो रोहिंग्या ना मुसलमान है उनको वहां से उठाकर डिटेंशन कैंपों में भेजा जा रहा है। उस वीडियो को यदि आप देखिएगा, उसमें जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं कोई भी ऐसी नहीं है जिसके गोद में बच्चा ना हो या उसके हाथ में बच्चा ना हो, उसके आसपास बच्चा ना हो। जनसंख्या विस्फोट करा जा रहा है इस देश के अंदर प्लान तरीके से, जनसंख्या विस्फोट। एक ने तो कमेंट कर दिया कि दीपक भाई ये तो 6-6 महीने में बच्चे पैदा कर रहे हैं। चल भाई मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो यहीं भगत पैर में रहता हूँ। अब चलो अभी बात हो रही है ना, मैं तो देख रहा हूँ चुपचाप। हाँ अभी चलो पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, पुलिस ना वाले आगे समझा तंग कर थोड़ा रहे हैं। कॉलिंग है ना, आवाज आती है। हाँ तो लोगों को समझना होगा कि ये समस्या कहाँ है। जो जनसंख्या विस्फोट चल रहा है उससे हमें समझना होगा कि जनसंख्या विस्फोट से भविष्य में दिक्कत क्या आने वाली है। यदि आज भी हम नहीं समझेंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी, और ये दिक्कत इतनी बढ़ेगी कि उस दिक्कत से हम बच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आज ही हमें जागरूक और अवेयर हो। भैया आप गाड़ी को मूव करो, क्योंकि आपके ऊपर इस वक्त वैसे भी थोड़ा सा टेंशन है। आप जिस तरह से बता रहे हैं, दो तरफ से आप घिरे हुए हो, गिरफ्तारी का भी डर है और दूसरा थ्रेट भी आपके ऊपर है। आप थोड़ा अपनी जगह बदल लो, आप जगह बदलो दीपक भाई। जी अभी मुझे लगा कोई एक ऐसी अनजान सा वैसी चेहरा था, मुझे लगा वही है, आज हो गया काम। हाँ, नहीं और आप लोगों का आशीर्वाद है राम जी। अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखिए दीपक भाई, क्योंकि आप हिट लिस्ट में बहुत ऊपर है अभी उनके लिए, जब से लायर वालों ने आपका नाम उछाला है। दीपक भाई आपको जान करके ताज्जुब होगा, जो मैंने लायर के लिए कहा था ना कि ये लोग उनकी सुपारी दे रहे हैं, हिंदू योद्धाओं को मरवाने की साजिश है, दंगे की रिपोर्टिंग के बहाने फिर से दंगे भड़काने की साजिश है। दीपक भाई बहुत बड़ा केस साइबर सिपाही पे कल हमने ब्रेक किया है, हमारे बहुत बड़े रिसोर्सेज के जरिए से मिला है। विनोद भाई इससे पूरी तरह से परिचित है पूरे केस से। दिल्ली पुलिस के अंदर में, तिहाड़ जेल के अंदर में कैसे रिसोर्सेज है, और वहां से ये खबर मिली है जिसको किसी बड़े मीडिया चैनल ने नहीं चलाया। हमने बताया है अंडर कवर स्टोरी नंबर 4 में, दीपक भाई तिहाड़ जेल में अजीमुशान और मोहम्मद मुफ्ती अब्दुल सामी, आईसिस के 2 आतंकवादी, उन्होंने शाहिद को तैयार किया किनको मारने के लिए, हिमांशु, राहुल और अंकित, 3 बच्चों को मारने के लिए। और किस हथियार से मारने के लिए? शाहिद ने असलम को फोन करके पारा मंगवाया, पारा, थर्मामीटर का पारा, 100 थर्मामीटर तोड़ तोड़ के पारा जमा किया। और योजना ये थी कि तिहाड़ जेल में कैदियों की लड़ाई करवाई जाएगी और लड़ाई के बीच में उन तीनों के शरीर में पारा उतार देंगे। क्यों उतार देंगे? क्योंकि जैसे लायर ने आपको दंगों का मास्टरमाइंड बोला है, दीपक भाई बात को समझो, जैसे दीपक सिंह हिंदू को दंगों का मास्टरमाइंड बोला है, ऐसे ही अंकित, राहुल और उन 3 बच्चों को ये बोला गया कि इन्होंने दिल्ली के दंगों में अहम भूमिका निभाई है। तो इस तरह की जान के खतरे हैं आज हिंदुओं के ऊपर। तिहाड़ जेल में जो हिंदू कैद हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। मैं इस विषय पे विनोद भाई के पास आता हूं सीधे सीधे, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं विनोद भाई। और दीपक भाई आपके अभियान में हम आपके साथ में हैं, आपका माइक ओपन है विनोद भाई, इसी से शुरू कीजिए। तो तिहाड़ जेल की स्टोरी कल साइबर सिपाही में ब्रेक की है, अंडर कवर स्टोरी, वहीं से शुरू कीजिए अपनी बात को। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। जी भैया। तो ये लोग हर तरह से ट्रेंड है, पहली बात तो
और पूरी ट्रेनिंग भी है। और एक चीज और बताता हूँ, चाहे ये कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, एक आधा मिनट 10 सेकंड और क्षमा आपके आने से पहले एक कमेंट हमेशा लेता हूं। आज आपके लिए आपका एक प्रेमी है, इसका नाम है अनुराग पन्नू, आपको बहुत प्यार करता है और लिख रहा है कि तुम दिन रात हिंदू मुसलमान करते रहते हो, पहले इंसान तो बन जाओ, फिर हिंदुओं के ठेकेदार बनना। जी विनोद भाई, स्वागत है। पहली बात तो इंसान बनने के लिए मैं तुझे एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, ये माथे पे टीका देख रहा है ना, ये इंसान ही लगा सकते हैं। और लाल कलर का क्यों लगाते हैं वो भी तुझे बता देता हूँ। यहाँ फर्क नहीं पड़ता है, अगर तुम लोग पीठ पे खंजर घोंपने की जगह छाती पे मारो ना, वो तुम्हें पता चले, लेकिन तुम हो ही नालायकों की औलाद। और ये अनुराग नाम से बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा टीका है, बहुत लंबा है। ये बहम है तेरा, पहली बात। मैं फीते की फीता लेके आ जाओ, लंबाई छोटाई हम साथ में मिलके नाप लेंगे। अनुराग पन्नू, तुम मेरी सुनो, विनोद भाई तो मर्यादा में चल रहे हैं, मेरी भाषा झेल नहीं पाओगे। तुम असलम अनुराग पन्नू नाम से यहाँ पे आते हो, तुम्हें ये नहीं पता जिस टाइम तुम शुभम मंगला का लाइव देख रहे हो ना, उस वक्त तुम्हारे घर में कितना पुण्य कर्म हो रहा है। मौलवी जी भी खुश है, मौलाना जी खुश है, तुम्हारी अम्मी जान खुश है, तुम्हारे यहाँ तो छोटे किलकारी आने वाली है घर में, तुम्हारे भाई बहन आने वाले हैं, अम्मी का हलाला चल रहा है तुम्हारा, तो तुम या लाइव में लगे हुए हो। तो तुम्हारी अम्मी हमें दुआएं दे रही है, असलम उर्फ अनुराग पन्नू, नकली आईडी से आना ये बंद करो, हमने 20 साल पहले खेल खेल के छोड़ दिए हैं। और जो लंबाई वगैरह की बात है, फीता लेके आ जाओ, बैठते हैं रात को, कोई दिक्कत नहीं है। जी विनोद भाई। मैं पता है भैया, मैं बताता हूँ आपको, दीपक भाई भी आपको मैंने पहले ही बोला है, मैं पता है इनको गाली क्यों नहीं देता, उसका कारण बताता हूँ। जिस दिन इन्होंने सनातन धर्म से गद्दारी करके इनके पूर्वज मुल्ले बने थे ना, उससे बड़ी गाली इनके लिए कोई है ही नहीं। तो इसलिए मैं गालियों का अपमान नहीं करना चाहता। अगर मैं माँ की गाली दूंगा तो हाँ, माँ की भी इज्जत नहीं है, अगर मैं बहन की गाली दूंगा बहन की भी इज्जत नहीं है, तो फिर वो बेकार है वो चीज, वो छोड़ो। विषय बताता हूं मैं। देखो, ये लोग हर तरह से, पहली बात तो ट्रेनिंग है, ट्रेंड है ये लोग, इनकी एक जगह पढ़ाई करनी पड़ेगी, और दुश्मन की पढ़ाई करने में ना कभी भी घबराना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए। चाहे ये कवाड़ी हो, चाहे ये उपराष्ट्रपति हो, लेकिन जब बात दीन की आएगी ना, और बात हिंदुओं के कत्ल की आएगी, इन्होंने एक होना है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ISIS का आतंकवादी है, या वो कवाड़ी है, या पंचर वाला है। दीन के नाम पर और हिंदू को मारने के नाम पर इनका एक होना, यही बहुत है कि ये मुसलमान है। ठीक है, यहाँ पर हमारे लोगों को दिक्कत है, इनकी तारीफ बनती है इस चीज के लिए, इनसे सीखना चाहिए हमारे लोगों को। यहां पर अगर आपने किसी से 11 रुपए मांग लिए, तो वो पता है क्या बोलेंगे छूटते साथी, कहाँ खाओगे, आटा नहीं है क्या, किसने बोला था धर्म का काम करने के लिए, तुम्हें बुलाया था क्या, हम क्यों दें, तुम्हारा कर्जा देना है, वहां खा गए, क्या अय्यासी करोगे, वहां नहीं पूछा जाता। तुम बलात्कार करो, तुम हत्या करो, चाहे लूटपाट करो, कुछ भी करो, वहां नहीं पूछा जाएगा। क्यों? उसका कारण है, आप दीन का काम कर रहे हो, आप काफिरों के खिलाफ काम कर रहे हो, बस इतना बहुत है उनके लिए। ठीक है, तो जो तिहाड़ वाला जो है, ये पहला नहीं है, ये पहला नहीं है। इससे पहले अब्दुल करीम टुंडा ये काम कई बार करवाने का प्रयास कर चुका है। तो मेरा कहने का मतलब साफ यही है कि इनको बिल्कुल भी वो नहीं है। यहां पर सोचने का विषय है कि हम हिंदू एक दूसरे की टांग खिंचाई क्यों कर रहे हैं। हमें एक होना है, और एक होने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने दिमाग से ना संशय मिटाने पड़ेंगे, प्रश्न चिन्ह जो मिटाने ना वो करने पड़ेंगे। उससे ये सोचने का मतलब होना चाहिए कि यार हम ही, मैं देखो यहाँ दो चीज बोलूंगा, अगर सपोज करो कोई दारू पीता है, मैं उससे बोलता हूँ तू 500 की दारू पी रहा है, भैया तेरा फर्ज जब पूरा होता है तू 500 की दारू पी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 100 रुपए के फल अपने बच्चों को तो लेके जा। तूने बच्चों का तो पेट काट के अपना दारू पी रहा है, मैं वहां दिक्कत। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं सब लोगों को, ये वाला जो मैं लास्ट वाला कॉलम बोल रहा हूं ना, इसको जरा गौर से सुनिएगा।
इन लोगों ने एक सिस्टम और चालू किया है। मैंने अभी तक 12 लोगों का स्क्रीनशॉट ले लिया है, मोबाइल नंबर आ गए हैं, सब कुछ आ गया है मेरे पास। आज तक के इतिहास में मैं साइबर सिपाही के लिए ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखिए शुभम भाई ने ना मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि ये आपका चैनल है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने हिंदू समाज को कैसे भी करके जागरूक करूं। दीपक भाई आपको भी ध्यान देते या नहीं देते, आजकल एक नया सिस्टम चलाया है इन जिहादियों ने। ये लोग लड़कियों के नाम से आईडी बनाते हैं, इनबॉक्स में जाते हैं और वहां जाकर सीधा बोलते हैं सेक्स करोगे क्या, एंजॉय करना पसंद है क्या, पूरा मजा दूंगी या दूंगा, इस टाइप के मैसेज भेजते हैं। फिर वो लोग वीडियो कॉल करते हैं, एक वेव होता है उसके माध्यम से वीडियो कॉल करते हैं। इनको बस आपकी शक्ल चाहिए, नीचे का पूरा सिस्टम ये अपने आप डेवलप कर लेते हैं। फिर ये आपका व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। मेरे पास 3 लड़कों के फोन आए और एक लड़का तो एज प्रेजेंट मेरे से बोलता है विनोद भैया मुझे आपको वीडियो कॉल करना है व्हाट्सएप पे। मैंने बोला कर। उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं जानता था इसलिए मैंने उठा लिया उसका कॉल। लाइव फांसी लगा रहा था, लाइव फांसी लगा रहा था और यही सेम कंडीशन थी। उनने कहा भैया या तो मुझे 2200 रुपए दे दो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने उसको बोला, 15 दिन पहले की बात हो गई है करीब, मैंने उसको बोला मुझे भैया बोला है ना तूने, बोला भैया 16.5 साल का बच्चा, भैया मैं 12वीं में पढ़ रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई है, मैं मानता हूं अपनी गलती, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर मेरा ऐसा इन्होंने यूट्यूब पे डाल दिया तो। उनने मुझे लिंक भेजा, मैंने वो लिंक खोल के देखा तो वही सिस्टम था, बस फेस चाहिए उनको, नीचे का पोर्शन वो न्यूड दिखा देते हैं उस लड़के का। अब आपको तो नहीं पता ना, आपको तो फेस से मतलब है, नीचे किसका दिखाया इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने उसको एक ही बात बोली, मैंने कहा अगर तूने मुझे अपना बड़ा भाई बोला है तो तुझे मेरी कसम है बिल्कुल भी आत्महत्या नहीं करेगा। मेरे को नंबर दे दे, मैं उनसे बात करता हूँ, 2200 रुपया मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तू परेशान मत हो, तू बैठ। मैंने उनको कॉल करके, उन्होंने कॉल नहीं किया, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल उठाया मेरा। मैंने उनको अपशब्द बोला और मैंने कहा मैं अभी आईपी एड्रेस निकलवा के तेरा और अभी तेरे को ठोकता हूं, तुझे 2200 रुपए चाहिए ना। उन्होंने उस लड़के का वायरल नहीं किया, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे पास अभी तक खुद ऐसे बहुत सारे आ चुके हैं। 7 कॉल तो इन एक हफ्ते में 12 कॉल है मैंने स्क्रीनशॉट के साथ ले रखी है। और सबसे बड़ी बात है उनके म्यूचुअल फ्रेंड हिंदूवादी हैं और राष्ट्रवादी हैं। मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं, किसी भी तरीके से लड़की के नाम से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट करने की बाद, पहली बात तो एक्सेप्ट ही मत कीजिए अगर लॉक है प्रोफाइल लड़की की या किसी की भी। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो लोग वीडियो कॉल करते हैं तो बिल्कुल भी उस चस्के में ना आए। मैंने देखा है उसमें म्यूचुअल फ्रेंड है हिंदूवादी राष्ट्रवादी, उन लोगों से मैं निवेदन करता हूं बिल्कुल भी उस कॉल को ना उठाएं और उनके खिलाफ स्क्रीनशॉट अगर हो तो साइबर सिपाही के जो ईमेल है उस पर भेजिए। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 8130156606, उस पर भेज दीजिए। हम इस पर एक एपिसोड करेंगे क्योंकि हम अपने हिंदू समाज को किसी भी कुचक्र से हंसने नहीं देंगे किसी को। ये देखो यही हुआ आगे ना, मेरे बड़े भाई के साथ यही हुआ है जो विनोद आजाद बोल रहे हैं। ये कहना है विशाल रघुवंशी जी का, इनके बड़े मैं भाई ये के कह रहा हूँ, मैं अपने, मेरा एक ही काम रहा है, मेरे को सब बोलते हैं विनोद भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से, दीपक भाई तो बोलते हैं कि यार, दीपक भाई और कई लोग बोलते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से नए नए निकाल के लाते हो तुम आइडिया नहीं है ये ग्राउंड के है। मैं सब संगठन वालों से एक निवेदन करना चाहूंगा यार, 2.5 लाख संगठन रजिस्टर्ड है, हटा दो। मैं कह रहा हूं 2.5 लाख संगठन रजिस्टर्ड है, 3 लोगों से कम में तो रजिस्टर्ड हुए नहीं होंगे। 2.5 लाख का मतलब होगा 7.5 लाख। अगर हम मिनिमम 0.1% भी करते हैं ना तो भी 100 से ऊपर चला जाएगा ये सिस्टम। हम अपना मिनिमम, मेरा कहने का मतलब है यार, कहीं ना कहीं आप अपने हिंदू समाज के पास जाइए, किसी ना किसी बहाने से उनकी मजबूरी में परेशानी में आप जाइए तो सही, फिर उनको आप कट्टर बनाएंगे, पहले हिंदू तो बन जाओ, उनके साथ खड़े हो गए। भाई जाना सीखिए, अपने हिंदू समाज को कहीं पर भी मत लुटने दीजिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, मैं आपको भेज दिखाऊंगा। मैंने उससे कहा मैंने कितने पैसे कमा लेते हो तुम लोग यार ये करके। वो कहती है मेरे को कि तेरे को ज्यादा दर्द हो रहा है उसके पैसे लुटने से तो तू दे दे। मैंने बोला कितने पैसे चाहिए तेरे को बोल। तो ऐसी ऐसी चीजों पर हम एक लाइव जरूर करेंगे शुभम भाई,
बहुत बिल्कुल जरूरी है। करेंगे। देखो मंजीत जी कह रहे हैं इनसे भी 2000 रुपए मांगे। जितने साथी इस वक्त इस लाइव को देख रहे हैं और जिनके साथ में ये दुर्घटना ये चीज हुई है, जो इस पूरे इस तरह के प्रकरण का शिकार बने हैं, आप सभी साथी बिना शर्माए बिना झिझके अपनी सारी चीजें हमारे को cybersipahi@gmail.com पे दे दीजिए। हम एक पूरा इसके ऊपर में सबको कंपाइल करेंगे और जो उचित होगा कैमरे पे जितना लेकर के आना उनको लेकर के लाइव करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ जो काम हो सकता है, जो कैमरे पे बोलने का या नहीं बोलने का है, आजाद विनोद भाई ने तो काफी हद तक सारा कह ही दिया है, वो भी करेंगे। मैं क्योंकि बताना देखो चाहता हूँ दोस्तों, वादा करते हैं, मैंने एक दिन उस दिन भी कहा था और आज मैं फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूँ। जब से मेरे को शुभम भाई ने बुलाया ना, ये चैनल आपका है, आपका फर्ज बनता है, मेरा अधिकार बनता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं अपने हिंदू भाइयों को ना कहीं भी लुटने ना दूं, मैं अपने किसी भी हिंदू भाई के साथ गलत काम ना होने दूं। साइबर सिपाही 24 आवर खड़ा हुआ है आप लोगों के साथ। मैंने उस दिन भी कहा था यार 1,15,000 सब्सक्राइबर है इस चैनल के, एक एक रुपया भी दिया ना तुम लोगों ने तो 1,15,000 रुपया होता है महीने का। मैं वादा करता हूं यार जिस दिन 1,15,000 रुपया पूरा साइबर सिपाही के अकाउंट में आ गया, मैं हर जिले में हर चौक पे रिपोर्टर खड़ा कर दूंगा। हिंदुओं को लूटने नहीं देंगे हम लोग दिल्ली के अंदर, तो हम बाहर की गारंटी नहीं लेंगे। इतनी बड़ी फेंकते ही नहीं हम लोग, इतनी बड़ी फेंकते ही नहीं कि हम लोग जो काम कर ही नहीं सकते। दिल्ली के अंदर वादा है इस बात का, हिंदू की चप्पल भी अगर कोई चुरा के ले गया ना तो वो साइबर सिपाही पे चलेगी। तो इसके ऊपर भी एक लाइव करेंगे और बहुत जरूरी है। अपने समाज को अकेला नहीं छोड़ेंगे कहीं पे भी, ना हनी ट्रैप में फंसने देंगे, ना व्यापार में फंसने देंगे। व्यापार के लिए भी हमने बोला अपनी वीडियो बनाइए, फ्री चलाएंगे साइबर सिपाही पे, आपका एड फ्री होगा। दुनिया के चैनल, अरे आप अपने परिवार को बड़ा बनाओ ना, गलती किसकी है? आपकी है मेरे भाई, आप अपने परिवार को बड़ा नहीं बढ़ा रहे। हमने करा है नहीं अभियान चालू, 1 रुपया नहीं चाहिए हमारे को, 1 रुपया नहीं चाहिए। लेकिन जैसे हम आपसे जुड़ने के लिए ऐसे अलग अलग तरीके के एपिसोड लेके आ रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारे साथ जुड़े, हमें ये महसूस तो करवाएं कि खाली हम ही आपके नहीं है, आप भी हमारे अपने हो मेरे भाई। आज तक तुम बता दो किस चैनल ने काम करा है? जो मैंने कल भी कहा था दीपक भाई, विनोद भाई, जो मैंने कल भी बताया था कि बेसिकली क्या है, ये सबसे ज्यादा तो लव जिहाद का केंद्र होता है रिचार्ज के अड्डे और दर्जी की दुकान। अब दर्जी की दुकान सारी खां साहब लेके बैठे हुए हैं, जितने बुटीक है सारे खां साहब लेके बैठे हुए हैं, वहां पे हिंदू माताएं बहनें जाती हैं। अब वो कैमरे पे क्या बोलूं, मैंने कल भी कहा था फीता लेके हर जगह के नाप लेना, मेजरमेंट लेना, फिर कहीं ना कहीं जानबूझ के कोई एक हुक छोटा कर देंगे, बड़ा कर देंगे, फिर जब वो टेस्टिंग करने आती है पहन के देखेगी मैडम एक थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे हो गया, गला थोड़ा डीप हो गया, कमर थोड़ी खुली हो गई, ये सारी चीजें मतलब हम खुल के बोल नहीं सकते, समझो। ये वहां से फिर लव जिहाद होता है। यूनिसेक्स सैलून लव जिहाद का प्राइम केंद्र है, प्राइम बिल्कुल एपिक सेंटर है। उस यूनिसेक्स सैलून में बड़े बड़े ब्रांड है, काफी महंगे वाले, आलीशान एसी वाले, और साली जो 50 रुपए की हेयर कट होती है वहां पे 500 रुपए की करते हैं, शैम्पू के अलग, हर चीज के अलग, लेकिन करने वाले सारे वो, सारे के सारे करने वाले वो लोग। मालिक हिंदू होगा तो भी कोई बात नहीं, कारीगर सारे वो होते हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं जो हिंदुओं का व्यापार है दीपक भाई, जो सनातनी मेंटालिटी के लोग हैं, बताना चाहूंगा आप लोगों को बहुत यहां से करवा सकते हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क है। जितने यहाँ पे पोस्टर फ्लैश हो रहे हैं इन पे सबके नंबर्स भी हैं, आप वो देख लीजिएगा, बात कर लीजिए। किसी से दीपक भाई एक नया 5 पैसा नहीं लिया, कोई चवन्नी भी नहीं, कोई एडवर्टाइजिंग का कोई पैसा नहीं है, सिर्फ ये कि जो सनातनी है उसका प्रचार यहाँ पे हो। ये साइबर सिपाही का छोटा सा प्रयास है जो मेरे बड़े भाई आजाद विनोद के दिमाग की देन है। आजाद विनोद भाई ने कहा था, मैंने कहा भैया मुझसे पूछो भी मत यार, ये आपका चैनल है, जो करना है करो, मेरे से कभी कुछ पूछना ही मत, जो धर्म के लिए करना है कर दो, बस करके बोल दो शुभम भाई ये तीर छोड़ दो। मैं 3 अभियान लेके आया था, आज चौथा चला है, चौथा गया इस बार, और इसमें तो इस बार साइबर सिपाही का बहुत बड़ा योगदान रहा, नहीं तो शायद इस बार नहीं होता, क्योंकि लॉकडाउन का बहुत बुरा हाल था। दीपक भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता है मैं 4 साल से एक अभियान चलाता हूं, रमजान में इफ्तारी तो नवरात्रों में फलार क्यों नहीं। इस बार लॉकडाउन की वजह से हालत बहुत दयनीय थी और शुभम भाई के माध्यम से सहयोग मिला और हर जगह बहुत अच्छा
जितना हो सका उतना हुआ फलाहार का आयोजन। हर नवरात्रे पर जितनी भी रेहड़ियां लगती हैं फलों की, उन पे मैं बैनर चेंज करवा देता हूं। ये मेरे 2-3 प्रयास हैं जो मैं मिनिमम लेवल से करता हूं। मेरे को खुशी उस दिन हुई जिस दिन हमारे एक भाई ने मुझे वीडियो कॉल कराई, बोला वीडियो कॉल उठाओ विनोद भाई। मैंने कहा हाँ उठा रहा हूं। और मैंने देखा गुजरात के अंदर एक चाय वाले ने सुदर्शन वाहिनी के नाम से टी स्टॉल खोल रखा है। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा यार भैया इसकी वीडियो बना के भेज दोगे? बोला हाँ। और वो व्यक्ति कोई और नहीं था दीपक भाई, अपने संजय पटेल सारंग भाई थे। तो मेरा कहने का मतलब है यार हम लोगों को ना आदत टालनी पड़ेगी करने की। यार समाज है साथ तुम्हारे भाई, लेकिन कम है लेकिन है। पहले जब जंतर मंतर पर 2011-12 में हम प्रदर्शन किया करते थे 5 लोग हुआ करते थे, आज 50 तो हैं। हम कहीं ना कहीं प्लस ही हुए, माइनस तो नहीं हुए। अगर हम करेंगे ही नहीं तो होगा कैसे? तो करेंगे, लड़ाई लंबी है लेकिन लड़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, अगर हमने लड़ाई लड़ी ना ईमानदारी से तो हम ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलते, अपनी संतानों पर छोड़कर नहीं जाएंगे ये युद्ध। खुद लड़कर मरकर जाएंगे लेकिन जाएंगे जरूर। जियो वाह। क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है अपनी जनरेशन के हाथ में सौंपने का समय नहीं है। उसका कारण ही बता देता हूं मैं। आज शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को सौंपी नहीं थी लड़ाई, दिखाई थी लड़ाई कैसे लड़ते हैं। और उन्होंने ये नहीं बोला था कि संभाजी लड़ लेंगे, संभाजी ने बोला था मेरी संतान लड़ेगी, नहीं। हर हिंदू को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तन से लड़े, मन से लड़े, धन से लड़े, सहयोग से लड़े। अरे कम से कम हम लोग अगर कल को मरे, हमारी हत्या हो गई, मैं उन हिंदुओं को बोलना चाहता हूं जो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर घुसा के खड़े हुए हैं, बिल्ली यानी कि इस्लाम की जो बिल्ली है उसके सामने जो कबूतर की तरह आंख बंद करके पड़े हैं। मैं उन हिंदुओं से एक चीज बोलना चाहता हूं, अरे शुभम मंगला, दीपक सिंह हिंदू, आजाद विनोद, रागनी तिवारी, नरसिम्हानंद सतपथी, चेतना दीदी और बहुत सारे हिंदूवादियों का जब मर्डर होगा या हत्या होगी या कुछ भी होगा, उन्हें पता तो होगा कि हम इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़के मरे हैं। हमारी औलादों को पता तो होगा। अरे मूर्खों, तुम्हें तो यही नहीं पता चलेगा कि कब अब्दुल तुम्हारी गर्दन काट गया। तुम्हें तो यही नहीं पता कब अंकित सक्सेना की तरह तुम्हारी गर्दन काटी गई और तुम्हारे नाम का ही फाउंडेशन बनाकर तुम्हारे ही पैसे से, तुम्हारे लोगों के पैसे से ही इफ्तारी दी जाएगी। तुम्हारे ही हत्यारों को, तुम्हारे हत्या के पैसों से, तुम्हारे फाउंडेशन के नाम से तुम्हारे हत्यारों को हम जेल से छुड़ाएंगे। अरे कम से कम हमें ये तो पता होगा कि हमारी मौत का कारण हम खुद नहीं थे, इस्लाम था। लेकिन तुम्हें तो ये भी नहीं पता, मार गया एक राशिद नाम का, एक अब्दुल नाम का। तो ऐसी गुमनामी की मौत से मरने से अच्छा है फांसी खा के मर जाओ, जहर खा के मर जाओ, कम से कम एक कलंक तो नहीं लगेगा। जाग जाओ यार। मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं कि अगर हमने अपनी लड़ाई में योगदान सुनिश्चित नहीं किया ना तो नंबर सबका आना है, बचेगा कोई नहीं। बस फर्क इतना पड़ेगा, हम लोग फ्रंट पे हैं तो हम 10 साल पहले मर जाएंगे, बचोगे तुम भी नहीं। बहुत उम्मीद छोड़ देना। और सुनो, इसमें भी एक और बहुत बड़ी बात है। अब इनकी जनसंख्या इतनी बड़ी हो गई है, इसमें 2-3 चीजें जोड़ूंगा। इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि अब इनको तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। तुम लाइन में लगाओगे, देखो बोलना नीचे, तुम लाइन में लग के बोलोगे भैया खतना कर दो, हम मुसलमान बनने के लिए तैयार है, ये कहेंगे हमें जरूरत ही नहीं है, ये कहेंगे हमें जरूरत ही नहीं, हम पहले ही बतेरे हैं। और तो और चलो उसके बाद भी सुनो, अगर तुमने इस्लाम कबूल कर भी लिया फिर क्या करोगे? फिर शिया सुन्नी के नाम पे लड़ोगे, देवबंदी बरेलवी के नाम पे लड़ोगे, फिर ये हमें मारेंगे जो आज हमें कहते हैं कि ज्यादा हिंदू के ठेकेदार समझे नहीं। हमारे मरने के बाद इस देश को सारे मुसलमान तुम बन भी गए तो भी बता रहा हूं, तो भी लड़के मरोगे। क्यों? उसका रीजन बताता हूं। तुमने वो देखा डायनासोर? इस्लाम डायनासोर है। जब तक जंगल में रहता है छोटे मोटे जानवरों को खाता है, और जब सारे जानवर खत्म हो जाते हैं ना तो वो अपने आप को खाता है। डायनासोर की प्रजाति खत्म क्यों हो गई?
क्योंकि उन्होंने अपनी भूख को इतना बढ़ा लिया, सारे जानवरों को खा गए, और आज इतने भूखे रहे वो खुद ही मर गए। केकड़ों की तरह कहीं उनके इंजन निकलते हैं, कहीं पिंजर निकलते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, सनातन धर्म के अलावा आप ना तो कभी दोबारा कहीं जन्म ले सकते हैं और ना आपकी मुक्ति है। तो अपना जो योगदान है ना युद्ध में, वो सुनिश्चित कर लीजिए, और अगर सुनिश्चित नहीं किया ना तो मरना तो निश्चित है। 10 साल पहले हम मर सकते हैं, 10 साल बाद आप मरोगे, लेकिन मरना जरूर है। सबका तय है। बिल्कुल सही कहा विनोद भाई ने। और दीपक भाई, मैं आपको हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रेषित करता हूं। आपने आज इतने गंभीर विषय को लेकर के इस पटल पे आए हैं। साइबर सिपाही आपका अपना पटल है। साइबर सिपाही मैं हमेशा कहता हूं किसी लाला की कंपनी नहीं है, कल को शुभम नहीं है तो भी आजाद विनोद, तो भी दीपक सिंह हिंदू। रात को 9 बजे नया मुद्दा इसी तरह यहाँ पे लाइव आएंगे। मेरे पासवर्ड 8 लोगों के पास है, वो 8 लोग कौन है? 4 विषय तो मैं काट रहा हूं बात, 4 विषय तो ऐसे हैं दीपक भाई, आप विश्वास नहीं करेंगे। 4 विषयों पर शुभम मंगला ने विदिन 5 मिनट के अंदर अंदर लाइव दिया है। विदिन 5 मिनट में 4 लाइव है। 4 मुद्दे तो ऐसे हैं जी। वेरी गुड। आज जो लोग छात्या, जो रिंकू शर्मा वाला 5 मिनट में, विदिन 5 मिनट, मेरे हिसाब से शायद ये रात भर काम करके सो के ही उठे थे शायद। अरे विनोद भाई, मैंने मुंह भी नहीं धोया है। मैंने कहा भाई तुम लाइव चालू करो, मुंह बाद में धो लेना। इन्होंने कोई बात नहीं, मुंह बाद में धोऊंगा भाई, पहले कर ही देता हूं। और एक और था जो लफ्जियाती लड़की वाला, फिर उसके बाद ये बेगमपुर वाला रात को 11:15 बजे, सवेरे 8:30 बजे। तो जब हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुंह मोड़ रहे हैं तो आपका ही फर्ज बनता है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए, अपना सहयोग सुनिश्चित कीजिए। इसके अलावा ना आपके पास कोई चारा है ना हमारे पास। देखिए हमारा तो हो गया है, हमने तो अपना कर रखा है। देखो सबसे बड़ी बात है, दीपक भाई भी गाड़ी में बैठे हैं और मैं भी गाड़ी में बैठा हूं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमें पता था भैया यहाँ पे आना है लाइव पे, घर बाद में पहुंच जाएंगे, पहले घर का बाद का देखेंगे, पहले यहाँ का जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी मैं बेगमपुर ही खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं विनोद भाई। चलिए, आज हमने दर्शकों का भी बहुत लंबे समय तक सभी जुड़े रहे क्योंकि गंभीर विषय था। लेकिन एक चीज दोबारा से आप भी बोल दीजिए दीपक भाई, आप भी बोल दीजिए इस चीज को कि उस विषय के ऊपर लाइव आएंगे जरूर, क्योंकि बहुत सारे हिंदुओं को फंसाया जा रहा है और हिंदुओं को फंसने नहीं देंगे। इस साइबर क्राइम है जो, हम बिल्कुल लाइव आएंगे। और मैं फिर से रिपीट करता हूं, मनजीत सिंह अंगिरस और जो एक भाई ने बताया था कौन से सूर्य सोमवंशी या विकास सोमवंशी, में नाम भूल रहा हूं, उनके बड़े भाई इस केस में फंसे हैं। आप सभी साथी जिनके साथ में ऐसा कुकृत्य हुआ है, जिनके साथ में वीडियो कॉल करके उनके शरीर के अंगों के मॉर्फिंग करके उनके अडल्ट पिक्चर्स या वीडियोस बनाए गए हैं और उनसे पैसे उगाने की बात हो रही है, ऐसे जो भी केसेस हैं आप हमें ईमेल कीजिए, उस सब्जेक्ट में लिख दीजिए न्यूड फोटो या कुछ ऐसा करके उसमें लिख दीजिएगा ताकि हमें पहचानने में आसानी हो जाए और हम वो सारा कंपाइल करके दीपक भाई और विनोद भाई के साथ में बात करके उसको लाइव में लेंगे अगले। और इसी बीच प्रेम प्रकाश जी ने साइबर सिपाही परिवार को ज्वाइन किया। भैया बहुत बहुत स्वागत है। जी दीपक भाई स्वागत है आपका। जी बस 1 मिनट के लिए जी, मैं हर बार कहता हूं, लाइव में भी अब मैंने शुरू करा है लगभग 15 दिन से कहना, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो भी आपके आसपास इस धर्म की लड़ाई को लड़ रहा है उसका साथ उसके जीते जी दो, उसके मरने का इंतजार मत करो। जीते जी साथ दो साथियों, तब आपके साथ का शायद कुछ उपयोग होगा। एक उर्दू का शेर है, सुनाता हूं मैं, उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा। शब के अंधेरे को खंगाले तो कोई बात बने, एक नया खुर्शीद निकाले तो कोई बात बने, वक्त के सांचे में ढलना तो कोई बात नहीं, वक्त को सांचे में ढाले तो कोई बात बने। याद रखिए, जो लोग वक्त को सांचे में डालते हैं वो लोग इतिहास रचते हैं, और जो लोग इतिहास रचते हैं उनको इतिहास याद रखता है। इसलिए इतिहास बनाने वाले बनो, इतिहास बदलने वाले बनो। इतिहास भविष्य में हमारा होगा और सब भविष्य हमारा ही होगा, याद रखिएगा। इसीलिए एकजुट और संगठित होकर रहिए और जवाब दीजिए गलत लोगों का। यदि आज हम जवाब नहीं देंगे तो समस्याएं बढ़ती रहेगी। मैं शुभम भाई, मैं तो प्रार्थना करता हूं कि जब मेरी मृत्यु हो
वो इस धर्म युद्ध को करते करते हो। मैं बिस्तर पर लेटकर शुगर, टीबी, बीपी, हाई पेशेंट से नहीं मरना चाहता। मैं तो जाना चाहता हूं इस धर्म युद्ध को लड़ते लड़ते। और मेरा तो उसूल है, मरो या मारो वाला। क्या बात ये क्या है। बात है भैया, बहुत बहुत इसीलिए बहुत साधुवाद आप दोनों को। जी विनोद भाई। आपके इस उर्दू जी से मेरा हिंदी वाला, आपके इस उर्दू के साथ हाँ। मेरा हिंदी वाला मैंने कल जी, ही लिखा था। स्वागत है। जी दोस्तों, जी परिवर्तन कभी आता नहीं है, परिवर्तन लाना पड़ता है। और परिवर्तन इस संसार में परमात्मा खुद उतर कर नहीं देते, आपके अंदर परिवर्तन लाने की सोच आती है, उसके बाद परिवर्तन आता है। परिवर्तन किसी दुकान पे नहीं बिकता, किसी आसमान पे से नहीं उतरता। परिवर्तन आदमी की सोच से आता है। और जिस दिन आप परिवर्तन लाने के लिए सोच लेंगे और उस पर दृढ़ संकल्प कर लेंगे ना, उस दिन परिवर्तन आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता परिवर्तन ना आए। आपके विचार मर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन लाने की जो आपकी हिम्मत है ना, वो कभी नहीं मर सकती। बिल्कुल, कोई ना बिल्कुल। कोई उसको हिम्मत को आगे बढ़ाएगा जरूर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपने कहा कि उसको हिम्मत को आगे जरूर बढ़ाना है। और मैं फिर से हमारे दोनों बड़े भाइयों का, दीपक सिंह हिंदू भाई का, विनोद भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज का जो हमारा गंभीर विषय था, अवैध स्पीकरों के विरुद्ध एक महायुद्ध, जिसको छेड़ने वाले का नाम है दीपक सिंह हिंदू। और हमने आपको कुछ वीडियोस दिखाए, वो वीडियो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में से आप वो वीडियो ले लीजिएगा, किस तरह से हिंदुओं के ऊपर पुलिस वाले अपनी अत्याचार करते हैं और एक समुदाय के पास जाने में उनके डंडे, उनके जूते चप्पल सब खो जाते हैं, उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। इस विषय को अपने साथ में बांध लीजिए। नंबर याद रखिए 155 271 टोल फ्री नंबर है, दिल्ली के लिए है। जहां भी दिल्ली में आपको अवैध मजार दिखे, अवैध लाउडस्पीकर की बात हो, आप इस नंबर पे अपनी कंप्लेंट कीजिए। रेफरेंस नंबर लीजिए। रेफरेंस नंबर लेने के बाद में आप cybersipai@gmail.com पे हमें भेज दीजिए। वो सारे आपके रेफरेंस नंबर हम दीपक सिंह हिंदू भाई को दे देंगे। जो वीडियो हमने आज यहाँ पे छोटे छोटे प्ले किए हैं, वो सारे वीडियो आपको इस लाइव के बाद में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप अभी नोट कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पे ये जो जानकारी है, ये अपडेट की है आज, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। ये नई जानकारी है, नया इसमें अपडेट है। इसमें हमारा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर भी अपडेट हुआ है और बाकी कुछ ऊपर एक चैनल भी अपडेट हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, आपके काम आएगा। और जो आज का थंबनेल था, त्वाडा भोंपू स्पीकर, साडा भोंपू भोपू। तो चलिए, हंसते हंसते लाइव को शुरू किया था, हंसते हंसते लाइव को खत्म करते हैं। हो जाए, क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। क्या करूं मैं, मर जाऊं? ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये बात है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। त्वाडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। मैं इस पे एक चीज बोलना चाहूंगा शुभम भाई। जी भैया। दीपक भाई गए क्या? दीपक भाई हाँ जी चले गए, काफी देर से उनका मोबाइल भी डिस्टर्ब हो गया मैं होगा। सोच जी। रहा था कि हम तीनों मिलकर एक साथ बोलें, त्वाडा भोपू भोपू साडा भोपू। त्वाडा भोंपू स्पीकर, साडा भोंपू भोंपू, लेकिन करेंगे 2-4 भोंपू उतरवाते हैं मिलकर के, उसके बाद फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। बहुत जल्द आएंगे लाइव उसी विषय को लेकर। जी जी भैया, सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी साथी संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। कल रात को 9 बजे मिलेंगे और कल सुबह 8 बजे जो वीडियो मुझे लगाना था, बिना साबुन के झाग निकाल दिए, कल सुबह 8 बजे वो वीडियो रिलीज करेंगे। उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मिशन साइबर सिपाही चैनल पे ये वीडियो रिलीज होगा और कल सुबह 8 बजे मिशन साइबर सिपाही पे वीडियो देख लीजिएगा। कल रात को 9 बजे यहाँ पे लाइव मिलेंगे। ख्याल रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, संगठित रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हो जाए, क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है।
तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। क्या करूं मैं मर जाऊं, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये बात है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता।